जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हम्म। So, as visible on screen, I formally welcome all of you to the platform of Institute of Corporate and Taxation. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट है। और ये महज एक दावा नहीं है, हमारा पोर्टफोलियो बड़ा डिवर्सिफाइड है। वी आर द पायनियर ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। और बाकी भी जो इंडस्ट्री की नीड्स के अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट हमारे पोर्टफोलियो में कोर्सेज हैं, मैं आगे जाके थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा। बट बिफोर दैट वी फॉर्मली स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप लोगों के सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा आ रही है जिसका मफहूम है, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हमारे हर एक कोर्स का क्लास का आगाज इसी आयत करीमा के साथ होता है, और उसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोशिश की जो एक हमारे लिए सिलसिला रखा हुआ है ना, हमें उसको कभी भी तर्क नहीं करना। स्टैग्नेंट पोजीशन में नहीं जाना। देयर आर फेलियर्स जो आपको लाइफ में कभी कभी सामना करना पड़ता है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप उसके बाद जो है वो कोशिश करना छोड़ दें। आप कोशिश करें, आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव इंटेंट के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं, तो जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं अल्लाह ताला जो है वो आपको उससे जरूर नवाजेगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन जो है वो पाकिस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। और ये महज एक दावा नहीं है, बिल्कुल हमारा पोर्टफोलियो बहुत डिवर्सिफाइड है। आगे जाके मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। आईसीटी के प्रेजेंस के हवाले से बात की जाए, आईसीटी की थोड़ा सा जर्नी के हवाले से आपको बताऊं तो आईसीटी जो है वो इस्लामाबाद से हमारा आगाज हुआ था। बेसिकली 7 अक्टूबर को हमारी एनिवर्सरी आ रही है, एंड दिस वुड बी आवर ऑफिशियली 4th एनिवर्सरी जब हमने इस सिलसिले का आगाज किया। इनिशियली हम पाकिस्तान टैक्स कंप्लायंसेस के कोर्स ऑफर करते थे, और उसके बाद जब हमने इंडस्ट्री का थोड़ा सा जो है मार्केट के एनालिसिस किए, तो हमने देखा कि एक ये भी सेगमेंट है जहाँ पे गैप है, जहाँ पे वैक्यूम है, जहाँ पे काम आउटसोर्स हो रहा है, लेकिन हमारे पास स्किल रिसोर्स नहीं है। तो फिर करते करते हमारे पोर्टफोलियो में माशाल्लाह डिफरेंट कोर्सेज हैं। मैं थोड़ा सा उनका एक ओवरव्यू आपको दूंगा। और अभी ये सारे कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं, ये सारे इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज हैं, और जैसे आप सीखते जाते हैं आप इसको एज इट इज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आईसीटी का खैर इस्लामाबाद से आगाज हुआ था, देन वी मूव टू कराची। कराची में भी वंस अगेन मैं माजरत चाहता हूँ, मैं एड्रेस अपडेट नहीं कर पाया। अभी हमारा जो करंट एड्रेस है वो शारा फैसल के ऊपर है, आयशा भवानी के सामने सीजर्स टावर के अंदर। जबकि इस्लामाबाद में भी हम रिसेंटली मूव हुए हैं I-10-3 के अंदर, प्लॉट 63 पे हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो अपना कैंपस बनाया है। इंशाल्लाह उसकी फॉर्मली जो इनॉग्रेशन है वो 7 अक्टूबर को प्लान है। और तो जब इनॉग्रेशन होगी तो ऑफ कोर्स जिस मीडियम से आपको हमारे एड वगैरह शो हुए हैं वहां पे आपको वो भी पता चल जाएगा। बाकी इस्लामाबाद पिंडी के जो बासी हैं जो विजिट करना चाहें, मोस्ट वेलकम, आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। अदर देन दैट जी, लाहौर में भी हमारा फिजिकल कैंपस है, और लाहौर में भी हम फिजिकल क्लासेस ऑफर करते हैं। कुछ कोर्सेज हैं जिनकी क्लासेस फिजिकल होती हैं, बाकी कुछ कोर्सेज जो हैं उनकी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो ऑफ कोर्स एजुकेशनल एक्सीलेंस हमारी कोशिश है कि हम इसको जो है वो अचीव करें। और इसके लिए जुबैर साहब, दिस इज रिक्वेस्टेड कि प्लीज आप ये ड्रॉ ना करें स्क्रीन के ऊपर। और इसके लिए हमारे पास जो अप टू डेट डिफरेंट कोर्सेज हैं जो इंडस्ट्रीज की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, ये सारे कोर्सेज जो है वो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। आप जिस तरह ये कोर्सेज सीखते हैं इनकी रेलेवेंस ऐसी है कि आप इसको एज इट इज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग के जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशनल मैकेनिज्म है, ट्रेडिशनल जो हमारा करिकुलम है, सिलेबस है, उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है वो इतना पोटेंशियल नहीं है कि आप जब अपने डिग्री प्रोग्राम में से पास आउट होते हैं तो आप जाके इंडस्ट्री को सर्व कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी का जो एक आंसर है उसमें वो बहुत कम है। तो हमारे जो कोर्सेज हैं जितने भी, आज हम ऑफ कोर्स सऊदी टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ आईसीटी के बारे में, और वो भी स्पेसिफिकली वो लोग जो हमारे साथ नए जुड़े हैं। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हैं, और ये प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन हुए हैं कि जैसे आप ये एक स्किल सेट लेते हैं, आप जाके इसको इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं।
और इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली ये फुकतान है। मैं वंस अगेन उसी बात पे आ गया हूँ कि आप जो रिसोर्सेज काम कर भी रहे हैं वो इतने अप टू डेट नहीं है। हमारे पास डिफरेंट माशाल्लाह हमारे पैनल पे भी बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अपने रिसोर्सेज को हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भेजती हैं। प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाए अगर फोर्थ पॉइंट की, तो वंस अगेन चूंकि ये एक स्किल सेट है और मार्केट में डिमांड ही एक स्किल सेट की है, तो आप जब आपके पास स्किल सेट है तो आप इसको मार्केट करके आप अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आउटरीच एंड नेटवर्किंग का सिलसिला भी यहाँ से आपका उसका भी एक नुक्ता आगाज साबित होता है। उसकी वजह यह है कि जब आप एक कोर्स के अंदर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स 4 मंथ्स जब आप एक साथ रहते हैं क्लासेस लेते हैं, तो यहाँ पे आपके एक दूसरे के साथ जो है वो एक नेटवर्किंग भी शुरू हो जाती है। और नेटवर्किंग जो है वो बहुत सिग्निफिकेंस की हामिल है व्हेन इट कम्स टू जब भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आप इवन प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री से भी रेलिवेंट हैं, तो ये आपकी जो नेटवर्किंग है वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही होती है। कि आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो है ना आपके सामने आईसीटी के कुछ प्रीमियम कोर्सेज आ रहे होंगे जो हम ऑफर कर रहे हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन में यूएसए टैक्सेशन का कोर्स हम ऑफर करते हैं एंड इट इज क्वाइट कम्प्रीहेंसिव कोर्स। और इस एक्सटेंट तक कोई आपको ऑफर नहीं कर रहा होगा, और जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हम ऑफर करते हैं वो भी कोई आपको मार्केट में नजर नहीं आएगा। एंड वंस अगेन बिकॉज हम इंटरनेशनल टैक्सेशन के जितने भी कोर्सेज हैं हम उसके पाइनियर्स हैं, तो बाकी लोग जो हैं वो भी हमें फॉलो कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज क्वाइट एन अचीवमेंट फॉर अस इंडीड। इसके साथ साथ यूएई टैक्सेशन का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, उसकी एक अपनी मार्केट डिमांड है। द रीजन बीइंग कि यूएई में टैक्स जो है वो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है और वहां पे टैक्स एक्सपर्ट्स जो हैं वो हाईली इन डिमांड हैं। कैनेडियन टैक्सेशन का कोर्स भी हम ऑफर कर रहे हैं, यूके टैक्सेशन का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, और आज इंटरनेशनल टैक्सेशन के पोर्टफोलियो में जो हमारा फिफ्थ कोर्स है सऊदी टैक्सेशन कोर्स, उस सिलसिले में मैं आपसे मुखातिब हूँ। अदर देन दैट गल्फ के ऊपर हमारा काम हो रहा है, गल्फ स्पेसिफिक भी एक कोर्स आएगा। एंड देन इन लाइन जो एक है पाइपलाइन के अंदर वो आपका ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन है, उसको भी हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट लाइक दैट कि जी हमने अगर कोई कोर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आगे जाके या मैं आपको पोर्टफोलियो बता रहा हूँ, ये ओवरनाइट ड्रीम नहीं होता कि हमने रात को सोचा और सुबह हमने कोर्स लॉन्च कर दिया। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होती है और रिसर्च होने के बाद हम उस कोर्स को जो है मार्केट करने की फेज तक लेके जाते हैं। हमारा जो नुक्ता आगाज था जहां से आईसीटी ने अपना आगाज किया, दैट इज सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स, जो कि एक एफबीआर की टैक्स कंप्लायंस के हवाले से कोर्स है हमारा कम्प्रिहेंसिव। और ये 4 मंथ ड्यूरेशन का है जो कि फिजिकल भी होता है लाहौर कराची इस्लामाबाद के अंदर। ये इनकम टैक्स सेल टैक्स को कम्प्रीहेंसिवली कंप्लायंसेस की हद तक कवर करता है। आपने फाइलिंग किस तरह से करनी है, रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म क्या है, किन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, एग्जेम्पशंस किन को अवेलेबल हैं, और फाइलिंग में सैलरीड इंडिविजुअल की रिटर्न कैसी होगी, नॉर्मल रिटर्न में फिर बिजनेस की रिटर्न आ जाती हैं, इधर कंपनी की रिटर्न है, पार्टनरशिप की है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली नेविगेशन के साथ एफबीआर का जो पोर्टल है वो उसमें कवर होती है। डाटा एनालिटिक्स का कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं और 28 सितंबर को डाटा एनालिटिक्स के नेक्स्ट बैच की हमारी ओरिएंटेशन आ रही है एंड इट इज क्वाइट कंप्रीहेंसिव एज वेल, क्योंकि इसके अंदर अजोर भी हम करवा रहे हैं, एसक्यूएल भी करवा रहे हैं। इसमें आपका पाइथन आर लैंग्वेज प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन टूल सच एज पावर बीआई एंड टैब्ल्यू ये भी इसमें कवर होता है। तो वो भी बड़ा कंप्रीहेंसिव कोर्स है। डाटा एनालिटिक्स एक बहुत ही डिमांडिंग स्किल सेट है। वो लोग खासकर जो थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और उनको आइडिया होगा, और गल्फ में स्पेसिफिकली इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का कोर्स जो हम ऑफर करते हैं, क्विक बुक्स का हम सेपरेट क्विक बुक जीरो का कोर्स भी ऑफर करते हैं। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन की बात की जाए तो ये सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का जो नेक्स्ट वर्जन है, जो एडवांस वर्जन है, ये दूसरा कोर्स है हमारा, जिसके अंदर पाकिस्तान में टैक्स लिटिगेशन को कैसे आपने कैटर करना है, वो आपको जो डिफरेंट नोटिस आ रहे होते हैं अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, या फिर आपको सेल टैक्स एक्ट के तहत जो नोटिस आ रहे होते हैं उनको आपने किस तरह से रिप्लाई करना है। नोटिस से बात चलते चलते अपील तक चली जाती है, तो उनको किस तरह से आपने डील करना है, अपील कैसे फाइल करनी है, ग्राउंड्स उसके कैसे बनाने हैं। और कोशिश हम कर रहे हैं कि इसके अंदर हम हाई कोर्ट का रेफरेंस भी शामिल कर दें फॉर दोज इंडिविजुअल जो कि कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में अपने आप को एक्सेल करना चाह रहे हैं। सैप एस फॉर हाना का कोर्स हम ऑफर करते हैं। देन अगर बात की जाए तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है जो कि एससीसीपी की तमाम कंप्लायंसेस को कवर करते हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड कंपनीज भी आ जाती हैं, लाइक अंडर सेक्शन 42 आप जो एनजीओ रजिस्टर करवाते हैं। पाकिस्तान में काफी मुश्किल प्रोसीजर है एनजीओ को रजिस्टर करना, लेकिन ये भी इसके अंदर कवर होता है। आपने कोई सिक्योरिटी कंपनी फॉर्म करनी है, आपने कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी फॉर्म करनी है, ठीक है,
तो इन सारी डिफरेंट कंपनीज जिनके लिए आपको प्रायर अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये किस तरह से होंगे, ये हम कंपनी सेक्रेटरी वाले कोर्स के अंदर जो है वो कवर करवा रहे होते हैं। सऊदी टैक्सेशन इज मेंशन हियर। स्टॉक मार्केट का कोर्स ऑन कैंपस ऑनलाइन हमारा हो रहा है। देन सेल टैक्स मास्टरी का एक सेपरेट कोर्स है, वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली सेल टैक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो सेल टैक्स मास्टरी का कोर्स ऑफ कर सकते हैं। जो लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इंटरनेशनल की तरफ जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स हम ऑफर करते हैं। एलएलसी फॉर्मेशन का कोर्स भी हमारे पोर्टफोलियो में शामिल है। ऑन दी अदर एंड, अगर कंपनी प्रोफाइल के हवाले से बात की जाए तो हमारे मल्टीपल वेंचर्स हैं। आईडीटी इज वन ऑफ देम, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग, उसके कुछ सेपरेट कोर्सेज हैं जो हम ऑफर करते हैं, कुछ यहाँ पे मेंशन भी हैं। इसके अलावा आईडीटी के अलावा आईसीटी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस है, जहाँ पे हम सीए सीसीए की कोचिंग ऑफर करते हैं। ट्रोसिनवा टैक्स सॉल्यूशन एक हमारा कंपनी है, यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है, वहां से हम डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं यूएसए के अंदर। देन मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, ये भी हमारा एक वेंचर है। सर्विसेज की बात करें पाकिस्तान के अंदर टैक्स एंड कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के हवाले से, तो हमारी अपनी फर्म है बैंकों के नाम से। तो हेयर वी आर, ये सऊदी टैक्सेशन कोर्स के बारे में मैं आपको अभी आगे जो है इससे आगे प्रोसीड करेंगे। आपको हसन साहब के प्रोफाइल भी मैं आपको बताता हूँ। कोर्स का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, बाकी चीजें आउटलाइन वगैरह जो है वो वही डिस्कस करेंगे हसन महमूद साहब जो आपके ट्रेनर हैं। तो कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स है, और इसकी वीक में 2 क्लासेस होंगी। और ये क्लास आपकी 1 घंटे और 30 मिनट की होगी। ऑडियंस भी ऑफ कोर्स यहाँ पे मेंशन है कि किन लोगों के लिए ये कोर्स ज्यादा बेनिफिशियल है। जबकि कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स वो भी यहाँ पे मेंशन है। ऑफ कोर्स जब आपके पास ये स्किल सेट है तो आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में एज ए फ्रीलांसर भी अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। बीपीओ सेटअप्स जो है वो अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके साथ आपने किस तरह से लाइजन करना है, वो कुछ चीजें हम इसके अंदर डिस्कस भी करेंगे। और इसमें नेविगेशन के एस्पेक्ट जो है वो उनको भी हम कवर करेंगे कि आपने डिफरेंट पोर्टल की जो है नेविगेशन किस तरह से करनी है, ये चीजें भी इसके अंदर हम कवर करेंगे। So, moving forward, unfortunately, if I have skipped your trainer profile, just give me a second. मैं आपको ट्रेनर भी शेयर कर। वेल, हम ज्यादा लेट नहीं करते। महमूद साहब जो है वो इंशाल्लाह आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद भी करवा देंगे। मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में ब्रीफली जो है वो बता देता हूँ। महमूद साहब जो है वो करंटली भी एक सऊदी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं, और उनका ये काम सारा वो प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। हमारे पास जितने भी ट्रेनर हैं डिफरेंट, जो पोर्टफोलियो में मैंने आपको कोर्सेज बताए भी, तो ये हमारे पास जो ट्रेनर हैं दे आर नॉट ट्रेडिशनल टीचर्स। ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं और जो आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर पास ऑन करेंगे। तो महमूद साहब का भी माशाल्लाह एक मैसिव एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं, और हमारे साथ उनके ऑलरेडी भी बैच चल रहा है सऊदी टैक्सेशन का। और अभी हमने ऑन पब्लिक डिमांड जो है वो हमने दूसरा कोर्स ये सऊदी टैक्सेशन को ऑफर किया है। तो महमूद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? महमूद साहब, जी क्या आप जी मुझे सर, सुन पा बिल्कुल रहे आ हैं? रही, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। सर मैं स्क्रीन को जो है वो पॉज करता हूँ। माजरत ओके, चाहता हूँ, शायद मैं वो स्लाइड कहीं स्किप कर गया बनाते हुए पीपीटी आपकी प्रोफाइल वाली। तो आप अपना जो है स्टूडेंट्स को मैंने आपको थोड़ा सा शेयर किया। तारुफ भी करवा दीजिएगा ब्रीफली। ओके ओके, मैं करा देता हूँ। थैंक यू सर, आई एम गिविंग यू राइट्स टू शेयर। ओके जी सर, इट्स ओवर टू यू, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे
सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। बेसिकली मेरा तारुफ ये है कि मैं सर आप वो सर्टिफाइड अपनी मैनेजमेंट। प्रोफाइल शेयर कर दीजिएगा, अभी शो जी नहीं जी हो रही। ठीक है, मैं शेयर कर दूँ, मैं वो कर देता हूँ। जी थैंक यू सर। ओके। ओके, मैं सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स की अकाउंटेंसी बॉडी है, और वहाँ से मैंने सीएमए किया हुआ है। और उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है स्पेशली टैक्स के हवाले से, वो यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों का है। पहले मैं चूंकि यूएई में रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा कुछ अर्सा इसका एक्सपोजर रहा, वैट का, कॉर्पोरेट टैक्स का, जो वहाँ पे रिसेंटली इनेक्ट किया गया था उस वक्त। उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया में आ गया हूँ। पहले मैं फ्रीलांस कर रहा था पाकिस्तान से, और उसमें पाकिस्तान से मैं जो हैंडल कर रहा था वो यूएई के क्लाइंट्स और केएसए के क्लाइंट्स हैंडल कर रहा था। अब यहाँ पे मैं फिजिकली आ गया, और यहाँ पे मेरा जो प्लान है वो एक फॉर्म रजिस्टर कराने के, टैक्सेशन के हवाले से, और रेडका के साथ रजिस्टर होने के। तो जो मेरा प्रोफाइल है वो तो आपको ब्रीफली मैंने बता दिया। अब मैं चलता हूँ कि हमारा जो कोर्स है वो क्या है, उसका आउटलाइन डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये स्टार्ट से देखते हैं। ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स बताया आपको मैंने, 2.5 मंथ्स रखा इसको, क्योंकि पिछली बार जो हमारा कोर्स था वो 3.5 मंथ्स का था, और वो खासा लेंथी था। उसमें जो हमने मेन टारगेट किया वो लोग थे जो कि एस्पायरिंग कंसल्टेंट्स थे सऊदी टैक्सेशन के। उस वजह से कुछ क्लास इस तरह की मिक्सचर बन गई कि जिसमें जॉब सीकर्स भी थे और जो एस्पायरिंग कंसल्टेंट्स हैं वो भी, तो मिसमैच हो रहा था। अब मैंने ये डिसाइड किया कि मेन जो हमारी ऑडियंस होगी वो जॉब सीकर्स होगी, और बेसिकली हम उनको केटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2.5 मंथ्स का है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा आगे पीछे हम कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है अमूमन। उसके बाद 1.5 आवर की क्लास हुआ करेगी ऑन वीकेंड्स। टाइमिंग जो है वो डिसाइड कर लेगा आईसीटी, आपको बता देगा, मैसेज कर देगा। ओके, सो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, वो इसमें हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स रखे हैं डिपेंडिंग ऑन केस टैक्सेशन। वैट का रखा है हमने, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि यहाँ पे लागू हुआ, और बेसिकली 2018 से लागू तो है, लेकिन 2020 में जब कोविड आया तो उसमें इसका रेट 5 से 15% कर दिया गया। तो इसका हम पहले क्लास में ओवरव्यू देखेंगे, इसके लॉज देखेंगे कि कौन से लॉज हैं और किस तरह से उनको पढ़ा जाता है, रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड क्या है, सप्लाई की क्या टाइप्स हैं, और दीगर चीज़ें हम ये देखेंगे कि कौन सी इसमें स्टैंडर्ड रेटेड, कौन सी जीरो रेटेड, और कौन सी एग्जाम सप्लाईज हैं। फिर हम ये देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट वैट क्या है, और क्या कोई लिमिट्स हैं इनपुट क्लेम करने की। फिर हम इसमें डिफरेंट रूल्स देखेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे। उसके बाद हम वैट का पोर्टल नेविगेशन देखेंगे स्पेसिफिकली फॉर वैट रिटर्न्स। उसके बाद यहाँ पे चूंकि ई इन्वॉइसिंग है, तो वहाँ पे हम ये करते हैं, बाकी जगहों पे पाकिस्तान हो गया या कई और जगहों पे यूई है जैसे, जहाँ पे ई इन्वॉइसिंग नहीं है, वहाँ पे नंबर से एक इन्वॉइस को किया जाता है, फॉलो किया जाता है। यहाँ पे एक ई इनवॉइस होती है, उसको जनरेट किया जाता है, जो डायरेक्टली रेडकास्ट के साथ इंटीग्रेटेड होती है, रेडका पोर्टल के साथ। और फिर यहाँ से वो जब रेडका पोर्टल भी जाती है, उसके बाद वो क्लाइंट के पास जाती है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि ई इनवॉइसिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम कोई सप्लाई कैंसिल कर रहे हैं, या अगर कोई सप्लाई या ऑर्डर चेंज हो गया है, तो फिर हमने क्या करना है, क्रेडिट नोट इशू करना है। तो उसका हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग में उसका क्या इम्पेक्ट आएगा, और वो कैसे हमने जनरेट करना है। उसके बाद हम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे आ जाएंगे, और विद होल्डिंग टैक्स पे आ जाएंगे। विद होल्डिंग टैक्स मैंने इसी मॉड्यूल का हिस्सा बनाया है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का ही हिस्सा है। ठीक है, तो हम क्लास नंबर 8 में सीआईटी का ओवरव्यू लेंगे, कौन से लॉज हैं और ये किस तरह से एप्लीकेबल है, किन पे एप्लीकेबल है और किन पे नहीं है। उसके बाद हम वो एक्सपेंसेस देखेंगे जो कि नहीं अलाउ, डिडक्टेबल और काइंडली थोड़ा डिडक्टेबल। स्क्रीन को जूम कर दें, फॉन्ट बहुत क्या सही नजर नहीं आ रहा, काइंडली थोड़ा जूम कर। ये आपके पास अब आपको तारिक साहब, आपके पास अपने पास भी ऑप्शन होता है, मतलब आप जूम कर सकते हैं। खैर एनी हाउ प्लीज डबल क्लिक करें अभी तो आपको थोड़ा सा ब्रेक मैंने हो जाए। जूम तो जी किया, जी 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 मैंने जूम ठीक है किया ठीक थोड़ा है सा, ठीक है, तो ठीक है। प्लीज कंटिन्यू महमूद साहब। जूम हो गया। ओके, हाँ जी, ओके। तो सीआईटी का हम देखेंगे और उसका ओवरव्यू लेंगे, किन पे वो लागू होता है, किन पे नहीं। उसके बाद हम डिडक्टेबल वर्सेस नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस देख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि उसका रिटर्न का क्या तरीका है। फिर हम इसके बाद एक केस स्टडी करेंगे। उसके बाद हम
विद होल्डिंग टैक्स देखेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ही का हिस्सा है। इसका ओवरव्यू लेंगे, डिफरेंट रेट्स पढ़ेंगे, किन सर्विसेज पे लागू होते हैं, किन पेमेंट्स पे, और उसके बाद हम रिटर्न पे आ जाएंगे और रिटर्न की डेडलाइन वगैरह और क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड हैं और एनुअल और मंथली रिटर्न्स जो हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। फिर फाइनल हमारा ज़कात आ जाएगा, ज़कात का हम ओवरव्यू लेंगे और फिर हम ये देखेंगे किन पे ये लागू होता है, किन पे नहीं, किन एसेट्स पे। उसके बाद ज़कात बेस जो है वो कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। उसके बाद हम रिटर्न पे आ जाएंगे, ज़कात की रिटर्न फाइलिंग पे, और ये हम जेड का पोर्टल के उसकी स्क्रीनशॉट के जरिए से मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद गोसी पेरोल, गोसी जो है यहाँ पे एक, जैसे पाकिस्तान में एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट है, उस तरह की एक चीज़ है यहाँ पे जो कि सबके लागू होती है। कुछ डिडक्शंस होती हैं सऊदी की और नॉन सऊदीज़ की, कुछ एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन होती है, वो हम स्टडी करेंगे, कुछ रेट्स वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पेरोल के साथ हमने कैसे इसको रिकनसाइल करना है टैक्सेस को सारे, ताकि ये ना हो कि कोई डिफरेंस आए फाइलिंग के दौरान। उसके बाद हम फाइनल एक केस स्टडी करेंगे जिसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स करके स्टडी कर लेंगे। तो ये हो गया आपका कोर्स आउटलाइन, ठीक है। तो अब इस कोर्स के हवाले से अगर आप लोग कुछ भी डिस्कस करना चाहें तो वो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आए भी हैं? अच्छा जी, इफ वी आर लाइक गुड टू गो सर, मेमो साहब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, मेरी तरफ से तो गो अहेड है। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू कर दें। आप लोगों को आवाज़ मेरी ठीक आ रही है ना? बहुत मदम तो नहीं है? थोड़ी कम है बट इट इज मैनेजेबल, आई कैन हेयर यू प्रॉपरली। बाकी लोगों को भी आ रही होगी, कुछ एक दोस्तों की तरफ से मैसेज है कि आपकी आवाज कम है। तो जी, क्वेश्चन आंसर सेशन के हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूं कि आपने हैंड रेज का ऑप्शन यूज करना है। आपके सऊदी टैक्सेशन के हवाले से जो भी क्यूरीज हैं, हम आप लोगों की क्यूरीज को एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो अरसलान आसिफ साहब ने क्वेश्चन हैंड रेज किया है, हम उनसे सवाल लेते हैं। बिफोर दैट कि अरसलान साहब को हम अपॉर्चुनिटी दें, आई विल रिक्वेस्ट कि आपको अपनी बारी के ऊपर जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आपके जो क्वेरीज हैं हम इंशाल्लाह उनको एड्रेस करेंगे। थोड़ा सा आपने पेशेंस का मुजाहरा करना है। अगर किसी दोस्त के सवाल दो हैं तो हम दो को भी आंसर करेंगे, और आपके दो से ज्यादा हैं तो हम उनको भी आंसर करेंगे, लेकिन हर एक को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो अरसलान आसिफ साहब, आप प्लीज अपना क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, सलाम। मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ये कि मैं 2019 के बाद से सोफा के साथ मेंबर हूँ, लेकिन अकाउंटिंग टेक्नीशियन मेरा वो है। और मैंने एक पूछना था कि जो हम कोर्स अभी करने जा रहे हैं, इसके बाद वैट से रिलेटेड जो एक सर्टिफिकेशन है इनकी, वैट स्पेशलिस्ट की, क्या हम उसका एग्जाम दे सकते हैं या नहीं, और वो इंग्लिश में होता है या नहीं। और उसके बाद एक, मैं अभी जो करंटली मैंने नई जॉब एक स्टार्ट की है, यहाँ पे मुझे वैट से रिलेटेड एक केस सबमिट करना है, जिसमें एक सीआर के अंदर दो कंपनीज हैं। तो इसके लिए क्या मैं आपको कोई मुझे बता सकते हैं पर्सनल में कहीं पे मैसेज करके, जस्ट मैं आपसे गाइडलाइन ले सकूं। हाँ जी, ये आमिर साहब मेरा नंबर वगैरह दे देंगे अगर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी डिटेल्स हैं तो। बाकी रह गया ये कोर्स आपको इनेबल नहीं करता, ठीक है। उसके लिए अलग से है, वही स्टडी करना पड़ता है वो कोर्स, और ये कोर्स डिफरेंट है। ये एक इनफॉर्मल किस्म का कोर्स है। इसमें हम आप लोगों को, जॉब सीकर्स को स्पेशली हम ट्रेन कर रहे हैं। और ये यहाँ पे आके आप एज एन अकाउंटेंट जब जॉब कर रहे होंगे तो रिटर्न फाइलिंग वगैरह और वो सारा कुछ जो कंपनी का टैक्सेशन है वो आप देख सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उसका नेमुल बदल है। यानी जो वैट स्पेशलिस्ट एग्जाम है उसके लिए आपका कोई और कोर्स है? नहीं 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 नहीं, वो आपको अलग से यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं, वो अलग से है। हाँ। उसके लिए हम नहीं आपको तैयार कर रहे, ठीक अच्छा है। ये अच्छा। एक सर, इनफॉर्मल सवाल है, वो एक बेसिकली ये फॉर्मल था है। कि ये उसके लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं। नहीं, हेल्पफुल तो है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो जेडका की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक है, हम्म। ठीक है। तो वो इंग्लिश में मेरा नहीं ख्याल, मुझे चेक करना पड़ेगा लेटेस्ट अगर कोई उसमें अपडेट आए, लेकिन फिल वक्त तक तो ये नहीं था, देखना पड़ेगा अभी मुझे। मुझे ईमेल आई थी सोफा की, जिसमें उन्होंने बताया था कि इंग्लिश में एग्जाम, जब दोनों ड्यूअल लैंग्वेजेस उन्होंने की थी इंट्रोड्यूस, दैट्स व्हाई मैंने कहा शायद हाँ आपको कोई आइडिया हाँ, होगा। नहीं नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं, एक है जेडका और एक है सोकपा। तो जो सोकपा है वो करार है, ठीक है। सही। जेडका का अगर आपने इंटर होना है तो फिर आपको अरेबिक आए तो बेहतर है। तो आप इंटर हो सकते हैं, बट आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो
अरेबिक ही रहेगी। रह गया ये कि चले आप उसके काइंडली लिए अपीयर हो सकते हैं या नहीं, जी उसके लिए आपको जी कुछ क्रेडिट आवर्स चाहिए होते हैं और उसकी जी। कुछ दीगर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सोक्पा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। चले मुझे बस कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए या मैं आपको मैसेज करके जस्ट अपनी क्यूरी है मेरी और उसके बाद मैं ये वैट स्पेशलिस्ट का आपसे पूछ लूंगा, बस दैट्स इट। थैंक यू। ओके ओके सर, मैं आपको यहाँ पे नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, आप मेरे नंबर पे जो है ना अपनी क्यूरी फॉरवर्ड कर दीजिएगा एंड श्योर मैं आपको लाइन भी करवा दूंगा, ठीक है। श्योर सर। हियर इज माय नंबर जो मैंने चैट जूम के चैट बॉक्स में शेयर किया है लेटेस्ट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्टिसिपेंट उसामा अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, वालेकुम ठीक है सलाम। आप? अल्लाह पाक का ठीक ठाक, शुक्र। आप बताएं। अच्छा सर, मैं तो काम करता हूँ ऑलरेडी यू से टैक्सेशन का और यू के टैक्सेशन का, एलएलसी क्रिएशन और एलटीडी क्रिएशन और ट्रेडमार्क वगैरह का। क्योंकि मैं ई जी कॉमर्स में काम करता हूँ तो उसमें हमारा जो क्लाइंट होते हैं तो उनके लिए मैं काम करता हूँ। लेकिन उसमें ये होता है ना अक्सर क्योंकि उसमें ये है जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं ना, उनकी जो यू से की एलएलसी होती है या यू के की एलटीडी होती है, तो वो उसके बेस पे सऊदीया में वेट रजिस्ट्रेशन करना चाहते। तो मैंने जस्ट उसके बारे में सीखना है कि आप वो सर्विस देते, मतलब वो हमें सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी है यूएसए में, सही है, और मैं जी जी काम करना चाहता हूँ उस, लाइक अमेजोन पे मैं काम करना चाहता हूँ, तो अमेजोन में सब मार्केट प्लेसेस होते हैं, यूएसए का भी होता है, जी यूके का भी होता है, यूएई का भी होता है। तो उस एक एलएलसी के बेस पे मैंने जब अमेजोन का अकाउंट बनाया जो ग्लोबल अकाउंट होता है, ठीक है, तो जी जी सॉरी, तो उस पे फिर ये होता है कि मतलब अमेजोन का जो रूल है ना, अमेजोन आपको बोलता है कि आप काम कर सकते हो इस एलएलसी पे, यूके में भी काम कर सकते हो सेम एलएलसी पे। मतलब अगर यूएसए की एलएलसी है उस पे आप यूके में भी काम कर सकते हो, यूएई में भी कर सकते हो, सऊदीया में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए वेट रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो मैंने जस्ट उसके रिलेटेड सीखना है। जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी ई कॉमर्स में लोग काम कर रहे हैं, वो अगर यहाँ पे सप्लाई करते हैं तो उनको रजिस्टर होना होता है वैट के लिए, ठीक है। तो ये हम आपको जो है ब्रीफ ये बताएंगे कि क्या थ्रेशोल्ड है और किन किन को रजिस्टर्ड होना होता है। तो यहाँ तक तो हम जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन का जेडका पे क्या पोर्टल पे तरीका है, वो रजिस्ट्रेशन हम इस डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली जो कोर्स है वो जॉब सीकर्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो एज अ फर्स्ट स्टेप तो वो लोग इसको ले सकते हैं कोर्स को, लेकिन बेसिकली हम केटर उन्हीं को कर रहे हैं जो जॉब सीकर्स हैं या किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो ये हम नहीं सिखाएंगे आपको कि किस तरह से होगा। थोड़ा बहुत ब्रीफ आपको ओवरव्यू देंगे कि रजिस्ट्रेशन की क्या थ्रेशोल्ड है और किन किन लोगों को कराना है। अगर कोई गवर्नमेंट में सप्लाईज दे रहे हैं तो उनको कराना है, अगर कोई ई कॉमर्स से कनेक्टेड हैं और यहाँ पे सेल्स करना चाह रहे हैं तो उनको अपनी फर्स्ट सेल से रजिस्टर्ड होना है एज अ वैट रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ तक तो हम जाएंगे, अच्छा ठीक है, सर, इससे दूसरी आगे नहीं बात जाएंगे। ये है कि ठीक है, अगर आप नहीं सिखा रहे तो वो बात सही है आपकी। अगर मतलब हमारे पास तो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं ना, जी जिन्होंने जी काम करवाना होता है, तो क्या जी आप जी सर्विस देते हैं? मैंने पहले भी एक बार मैसेज किया था लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया था आपके व्हाट्सएप से। फॉर एग्जांपल हमें कोई काम आ मैंने जाए तो वो काम हम आपको दे सकते हैं कि वो हाँ आप जी वो काम आप हमारे लिए करें, तो हम आपको जो हाँ जी आपके सर्विस चार्ज है वो हम आपको देंगे, क्योंकि हमारी हाँ जी एजेंसी हाँ है जी ना, हम सब सर्विसेज देते हैं। हाँ जी। तो अगर आप हमारे लिए काम कर सकते हैं तो हम आपको फिर काम देंगे, आप हमारे लिए काम जी किया जी करें उसामा, समय के अंदर। सर्विसेज का है मैकेनिज्म, उसके लिए आप फिर नंबर जैसे शेयर किया है मैं आपको सर के साथ लाइजन भी करवा दूंगा। आप नंबर नोट कर लें, आप अप्रोच कर लीजिएगा कि आपको किस तरह की सर्विसेज चाहिए, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके। थैंक यू। और यूएसए और यूके का जो आप टैक्सेशन सिखा रहे, तो उसमें आप क्या सिखा रहे? ये सॉरी आमिर साहब का क्वेश्चन है, आमिर सॉरी, साहब बताएंगे। हाँ मैं दोबारा सर ये बताइएगा। बोल रहा हूँ कि आप हम्म जो अभी ये तो उसका क्लास नहीं है, मैं थोड़ा आउट ऑफ हम्म। कोर्स जा रहा हूँ, लेकिन जो आप यूके और यूएसए का टैक्सेशन सिखा रहे, तो उसका जी, क्या आप मतलब उसमें क्या क्या हमें उसमें सिखा रहे, कॉर्पोरेट भी आउटलाइन है, क्या है? बैट भी। देखिए यूएई में कॉर्पोरेट है, बैट है, एक्साइज है और कंपनी फॉर्मेशन है। उसके 4 मेन मॉड्यूल है, मैं आपको आउटलाइन भी उसकी शेयर कर दूंगा डिटेल। और इसी तरह यूके में पर्सनल टैक्सेशन भी है, वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स भी है, आपका बिजनेस, और इसके साथ साथ बैट का मैकेनिज्म भी है यूके के अंदर चूंकि, तो ये भी उसमें भी कवर होता है। और एलटीडी की जो कंप्लायंसेस हैं कंपनीज हाउस की, वो भी इसमें शामिल है।
एनी हाउ ये यहाँ के लिए रेलिवेंट नहीं रहेगा उसामा, मैंने नंबर शेयर किया हुआ है, आप मुझे अप्रोच कर लीजिएगा, मैं आपको उसके ऊपर गाइड कर दूंगा। ओके सर, ओके। थैंक यू ओके। जुनैर साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब एंड ऑल द वालेकुम मेंबर्स। सलाम। अच्छा, तो मुझे मेरा ये वालेकुम क्वेश्चन था सलाम। जी। सो वालेकुम आई सलाम जी, एम go ahead। जॉब सीकर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर द जॉब सीकर्स। तो बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो प्रोक्योरमेंट में रहा है इन पाकिस्तान, एंड आई एम हियर इन जद्दा फॉर जॉब सर्च। सो मुझे ये कितना हेल्प कर सकता है ये वाला कोर्स इन लाइक बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है वेंडर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, लाइक वेंडर की पेमेंट्स एंड प्रोक्योरमेंट उनकी, और लाइक फाइनलाइजिंग द वेंडर्स, और उससे रिलेटेड है ये कोर्स मुझे कितनी हेल्प कर सकता है, क्योंकि आई एम न्यू इन इन दिस कंट्री। सो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जानना होगा, वैट के बारे में, क्योंकि जी पाकिस्तान में तो टैक्स भी लग रहा होता है, सेल्स टैक्स भी लग रहा होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस लग रहे होते हैं सप्लायर्स के ऊपर। सो हाँ यहाँ जी पे किस सूरत हाल होती है, यहाँ पे किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, ये मुझे सीखना है। तो क्या ये हेल्प करेगा मेरी इस चीज़ के अंदर? बस मेरा यही जी। सवाल अगर था। अगर आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, किसी गवर्नमेंट बॉडी में जा रहे हैं जहाँ पे हम्म। प्रोक्योरमेंट में आपकी जॉब होती है, तो फिर तो जी जी। आपके रिलेटेड होगा, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि इनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं गवर्नमेंट हम्म कंट्रैक्ट के। तो हम्म। उनमें तो आपकी हेल्प हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी जॉब कहीं और होती है तो फिर आपके लिए उतना यूजफुल नहीं होगा हाँ नहीं, आई एम प्लानिंग टू प्रोक्योरमेंट में। अगर प्रोक्योरमेंट, हाँ यस। अगर आप हाँ अगर आपकी अकाउंट में होती है तो फिर तो आपके लिए काम होगा, अकाउंट्स में होती है तो। लेकिन प्रोक्योरमेंट हम्म का इतना ज़्यादा इससे लिंक नहीं होगा। बल कुछ थोड़ा बहुत वैट के आपके लिए काम आ सकता है, इसके अलावा आपके लिए हम्म कोई ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। हम्म। बिकॉज ये ओके। तो इटसेल्फ एक नया स्किल है ना जुनैर, आपने अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस तो लाइक मेंशन किया, और चूंकि आप वहां पे गए भी एज ए जॉब सीकर हैं कि आपको जॉब की जी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, बैकग्राउंड भी काइंड ऑफ आपका सिमिलर जी जी। मैच करता है, ठीक है। तो ऑफ हम्म कोर्स जिन एंटिटीज को जरूरत है फॉर दोज इंडिविजुअल जिनकी एक्सपर्टीज हैं वैट के अंदर या कॉर्पोरेट के अंदर, ज़कात की जिनको हम्म कंप्लाइंसेस आती हैं, ठीक है। तो हम्म आप आफ्टर हैविंग दिस सर्टिफिकेशन आप फिर जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, सही है। सो आई विल बी लाइक कंटिन्यूइंग दिस कोर्स इंशाल्लाह। श्योर श्योर। या थैंक यू थैंक यू। जुनैर। ओके जी, मोहम्मद इसरार आलम साहब। मोहम्मद इसरार आलम। जुनैर अभी आपका कोई क्वेश्चन है या कंप्लीट हो गया? नहीं जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। इसरार आलम साहब, इसरार साहब आपको आवाज आ रही है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। आजम आमिर इसरार निजाम साहब, आमिर निजाम। जी आमिर साहब आपको जी आवाज आ रही है? सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, आपको शायद वालेकुम डिस्टॉर्शन सलाम। था, तो मैं वॉक कर रहा था और ये भी सुन रहा था। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं वैसे स्टूडेंट हूँ यूएई टैक्सेशन का भी। ओके तो वहाँ तो फ्रीलांसर तो होता है, लेकिन जी। अगर हम सऊदीया का भी अगर ये लर्न कर लेते हैं और ये कोर्स कर लेते हैं, क्योंकि मैं हम्म, जॉब में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले ही जॉब से बहुत तंग हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर बिजनेस किया जाए, तो अपनी कंपनी वहाँ पर कैसे इन्वेस्ट कराएं। और सेकंड ये कि ये किस तरह डिफरेंट है फ्रॉम यूएई टैक्सेशन और ये सऊदी टैक्सेशन से। थैंक यू। ओके आमिर, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीलांस कर सकते हैं या नहीं, तो कर सकते हैं आप, उसमें कोई मसला नहीं है अगर आप रिमोटली करना चाह रहे हैं तो। अगर यहाँ पे आके आप करना चाह रहे हैं तो फिर आपको कंपनी अपनी सेटअप करनी पड़ेगी, फर्म आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी। फॉर फॉर टैक्स पर्पज आप कर सकते हैं, इवन अगर आप नन सऊदी हैं तो भी कर सकते हैं रजिस्टर्ड। उसका तरीका ये है कि आपको पहले सोकपा की मेंबरशिप लेना होगी और उसके बाद जेडका के साथ आप रजिस्टर हो सकेंगे। ठीक है आमिर? जी आमिर साहब आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया। अभी बेसिकली कंपनी इनकॉर्पोरेशन जो है वो सऊदीया के अंदर वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उसके ऊपर तो उस तरह से बात डिटेल नहीं हो सकती, बट किसी सर मैं इंडिविजुअल केस में हम गाइड कर एक सकते हैं। एक पार्ट रह गया था क्वेश्चन का कि ये यूएई टैक्सेशन से डिफरेंट है, अगर इसको कंटिन्यू किया जाए या फिर यूएई के बाद इसको कंटिन्यू किया जाए। यानी अभी मैं इसमें जी एडमिशन ले लूं, पैरेलल चल सकता है, या फिर
यूएई टैक्सेशन सफिशिएंट है, उसके बाद हम इसको आराम से लर्न कर सकते हैं। फ्राइडे ये कोई सैटरडे इतना अभी ज्यादा आपका बैच डिफरेंस कौन नहीं सा है। चल रहा है आमिर साहब? मेरा सर यूएई का बैच चल रहा है 14। बैच 14 की, और क्लास टाइमिंग आपकी 7:30 से है 9 बजे वाली। तो अभी तो आपके बैच में क्लैश आ जाएगा। मैं इसलिए पूछ रहा था कि एक दिन क्लैश आएगा, जो कि सैटरडे को भी इसकी क्लास होनी है ना। इसकी टाइमिंग भी 7 बजे से 8:30 है, उसकी टाइमिंग 7:30 से जो है वो 9 तक है। तो आपका एक दिन का जो है ना टाइमिंग का क्लैश आएगा। तो इट वुड बी अप्रोप्रिएट कि आप थोड़ा होल्ड कर लें और उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। ये डन हो गया, डन। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, मोहम्मद अदील साहब। इसरार साहब आपके पास दोबारा आते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दी थी। अदील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरे दो छोटी छोटी क्यूरीज हैं। जी एक तो जो जब हम मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो जो कस्टम जी ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटीज के जो एचएस कोड हैं, ये जी एक जी शॉर्ट कोर्स इसमें कवर होगा, सिंस के आप सर्विसेज को कवर कर रहे हैं। जो आपने बताया कि इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स, ये दो पार्ट कवर होंगे सीआईटी में, राइट? हाँ जी। तो एक तो कस्टम ड्यूटी, और सेकंड जो कंप्लायंस है सऊदी में फॉर लोकल कंटेंट्स, ठीक है, उसकी कोई स्लाइड्स कवर होंगी? ये हमारा इरादा तो नहीं है इसको शेयर करने का या इसको पढ़ाने का। उसकी रीज़न ये है कि बहुत लेंथी कोर्स हो जाते हैं, ठीक है। और पहला जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें ये है कि बहुत लेंथी हो जाए तो लोग फिर इंटरेस्ट छोड़ देते हैं कोर्स में। तो बेहतर ये होता है कि आप इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर कंप्लीट करें। तो अगर इसमें ये हो सके तो हम नेक्स्ट बैच में कर सकते हैं। एक्टिवा है और ये लोकल कंटेंट है, इसी तरह से कस्टम है। लेकिन ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हम जस्ट वो 3 चीज़ें कवर कर रहे हैं जो जॉब सीकर्स को सबसे ज़्यादा फायदा दे सकती हैं, जिसमें वैट है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है और ज़कात है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम इसमें कवर कर रहे हैं, प्लस गोसी का पोर्शन है, ठीक है। तो इसके अलावा हम कुछ कवर नहीं कर रहे। आपने कहा एचएस कोड्स का, नहीं वो हम नहीं करा रहे अभी। अच्छा, आपके पास कोई करंटली जो है वो मटेरियल कोर्स है, का कोई पार्ट नहीं स्लाइड्स है। हैं इस तरह की जो आप कवर ना करवाएं, एटलीस्ट जो है हमें वो मटेरियल दे दें? मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, अपने डेटाबेस में। ठीक हो गया सर। अदिल साहब आप नंबर ले लीजिए, अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत पड़ी तो हम आपको काइंड ऑफ इंडिविजुअल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे। बिकॉज अभी तो करंटली हम ऑफ कोर्स लाइक वी आर बाउंड के हम कोर्स आउटलाइन जो डिस्कस की जा रही है हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, कुछ चेंजेस जो आती रहती हैं। हमारे बाकी कोर्सेज के भी कंटेंट इंप्रूव हुए हैं, जो मार्केट ट्रेंड्स होते हैं, जो नीड्स होती हैं आपके, अगर बात करें बिजनेसेस की, ठीक है, कि उनको रिसोर्स इतना स्किलफुल चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली ऐड होती जाती हैं। करंटली जो है ये चीजें ऐड नहीं है। इन फ्यूचर वी विल कंसीडर इट इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही सर, क्योंकि वो इस वजह से मैंने ये चीज़ को हाईलाइट किया है कि हम लोग जो है कुछ ऐसे हैं जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विथ उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस में वो एडेड होता है। तो कंप्लायंस से रिलेटेड जो है, जो मैंने आपका कोर्स आउटलाइन देखा, जी उसमें ज़कात कवर्ड है, इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, वैट, ई इनवॉइसिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, उसके अलावा गोसी और पेरोल, ठीक है। अब कुछ जी ऐसे कंप्लायंस हैं जो अभी सऊदी अरब में उनको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ठीक है। वो कंप्लायंस बेसिकली इंटरलिंक्ड होते हैं। तो वो हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं कि अगर हमने कोई फाइनेंस का या टैक्स का कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो Okay. अगर हमें ये That's in चीज़ें fact भी so पता nice हों। of you, Adil साहब, sorry to intervene. That's so nice of you कि देखिए कि जो जिस तरह आप चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, इससे हमें भी अपनी आउटलाइन मजीद इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड वी विल डू इट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, थैंक यू। थैंक यू जी अदील साहब। जी मोहम्मद असलम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वालेकुम अच्छा सलाम। सर, मैंने पीछे सारी गुफ्तगू सुन ली है। अभी आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारे लिए भी। सर मैं एक जॉब करता हूँ एज ए मैनेजर फाइनेंस जेडब्ल्यू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में। ओके हमें इसके एडवांस लेवल का वर्जन चाहिए, कोर्स चाहिए, मुझे नीड है कि जिसमें हमें ज़कात की ऑडिट वगैरह का प्रोसीजर है, और ज़कात वैट ऑडिट का,
और ज़कात अगर ऑडिट आता है तो उसकी क्या प्रोसीडिंग होगी, और उसका क्या क्या डाटा का रिकॉर्ड रखना। जैसे हम पाकिस्तान में 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, तो इसमें कितना हम मेंटेन करते हैं। हमें वो प्रोसीजरल चीज़ें चाहिए। ये तो बेसिक है कि हमें मेरे ख्याल से जो वो जॉब सीकर के लिए कर रहे हैं, तो ये उससे अगला लेवल जो है वो कब आप कोर्स शुरू कर रहे हैं, हम वो ज्वाइन करना चाह रहा हूँ मैं। अभी तो ब्रदर वो इनलाइन नहीं है ऑफ कोर्स, जैसे इससे पहले एक दो पॉइंट अदील साहब ने बताए, अभी कुछ एक दो पॉइंट्स आपने बताए, तो दिस विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम उसके ऊपर भी काम करें और हम उसको इंक्लूड करें, या फिर हम एक सेपरेट कोर्स डिजाइन करें। तो इसके ऊपर हम काम करेंगे इनिशियली। अभी मैं आपको डेट तो टेंटेटिव नहीं दे सकता, बट ऑफ कोर्स वी विल कंसीडर इट इंशाल्लाह। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आप इसको कंसीडर करेंगे, हम इन टच रहेंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो जी जी आप जी इस कोर्स में जेड का फेज 2 की इंटीग्रेशन करवा रहे होंगे कवर? हाँ जी, वो करा रहे हैं हम। जी करवा रहे वो हैं। आप करा रहे हैं। हाँ, ठीक, डन हो गया। अच्छा, इस कोर्स में अगर आप कहेंगे कि अगर हमने एक शॉर्ट टर्म करना हो, क्रैक कोर्स करना हो, कि अगर आप इसको 2.5 मंथ्स में ना लेके जाएं, इसका कुछ शॉर्ट हम्म। वर्जन आपके पास अवेलेबल हो, कि हम टू अभी वीक करंटली नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। असलम साहब माजरत के साथ, ठीक है। हाँ, हाँ, लेकिन ये आपके पास आ जाएंगी अपॉर्चुनिटीज, ये भी एग्जैक्टली अभी चले मैं आपको नहीं नहीं कह सकता, लेकिन आ जाएंगी ये अपॉर्चुनिटी। चले, नहीं, बहुत तो शुक्रिया ऐसा सर। करें ना, ऐसा करें सर ना कि सर अपनी टाइमिंग के हिसाब से ये क्लास ले सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है मेरे ख्याल से हाँ, किसी के रिकॉर्डिंग तो पास। अवेलेबल होती है। देखिए, तो हाँ, अगर आप उसमें ये लाइव जल्दी क्लास कर स्किप हो सकते। जाती है तो इसकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी। डन, चलें, ठीक लेट्स है, सी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। ओके देन लेट्स मूव टू इसरार आलम साहब। अब आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी देते हैं, आइए। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में बैठकर जो है मैं ये यूई का टैक्स और सऊदीया टैक्स, ये कुछ बेनिफिट मुझे देगा अगर ये कोर्स मैं कर लेता हूँ? तो मैं ऑनलाइन उसकी वर्किंग कर सकता हूँ किसी फोरम के ऊपर, या उधर ही जाना ज़रूरी है जॉब की तलाश के लिए? जी, नहीं, अभी जॉब की देखें। तलाश के लिए तो आपको यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन अगर आप जेड का पोर्टल का पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से कर सकते हैं या नहीं, तो कर सकते हैं पाकिस्तान से आप। ठीक है सर। अभी तो हाँ जी, फिर आमिर ये, साहब कुछ कहना चाह रहे थे। है उसामा, सॉरी इसरार, ठीक है। और जी ये जी सर। कोर्सेज इंटरनेशनल टैक्सेशन के जितने भी हैं हमारे पोर्टफोलियो में, हम ऐसे ही नहीं ऑफर कर रहे। ऑफ कोर्स आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बट इट ऑल डिपेंड्स के क्लाइंट इंगेजमेंट में आप तब जाते हैं जब आपको कुछ, ऑफ कोर्स क्लाइंट इंगेजमेंट आपको आती है, और वो आपको तब आएगी जब आपको उसके बारे में नॉलेज होगा। ठीक है, तो दिस बिल्कुल इज सर, काइंड ऑफ प्री रेक्विजिट कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सऊदीया या यूएई में कॉर्पोरेट वैट की आपने सर्विसेज ऑफर करनी है, तो पहले आपको उसके ऊपर कमांड हासिल करनी होगी, ताकि फिर आप जो है वो डिफरेंट जो फर्म्स है, मैं कहता हूँ आप इंडिविजुअल को अप्रोच ही ना करें। आप ठीक है सर। इंडिविजुअल को अप्रोच ना करें, आप उन फर्म्स को अप्रोच करें जो वहां पे ऑपरेट कर रही हैं, और वो आपको काम बिल्कुल देंगे। उसकी वजह यह है कि वो सऊदीया या यूएई के अंदर रिसोर्स रखते हैं, उनको कॉस्टली पड़ेगा। आप उनको सब कंट्रैक्टिंग के प्रपोजल दें कि मुझे ये काम आता है और मैं यहाँ बैठ के आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, उनको काम चाहिए। बाकी ठीक है जहां सर। तक मैकेनिज्म है प्राइवेसी का, बाकी चीजों का, तो वो ऑफ कोर्स हर फर्म का एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको आप फॉलो करते हैं। तो आपको जो है वो फर्म्स जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में लेती हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह काम कर रहे हैं। लेकिन दिस इज काइंड ऑफ प्री रेक्विजिट कि भाई अगर आपने उस तरफ जाना है तो पहले आपको वो सीखना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए अरबी की ज़रूरत है? अरबी के ऊपर कमांड, या जस्ट इंग्लिश कमांड, या ये चल सकता है? अरेबिक का एक देखिए, लैंग्वेज अगर बैरियर आप वाला जो एस्पेक्ट है वो तो है, जॉब मार्केट के अंदर भी लैंग्वेज बैरियर का ये एस्पेक्ट आता है। और आप अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ के सब कॉन्ट्रैक्टिंग में जाते हैं, वहां पे भी किसी एक्सटेंट तक आता है, लेकिन उसको आप मिटिगेट भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि ऐसा नहीं है कि जो सऊदीया के अंदर जो सारी फर्म बैठी हैं, ये मुमकिन है कि उनके अंदर सऊदी जो लोगों की है शेयर होल्डिंग हो, ठीक है, उनकी पार्टनरशिप हो, लेकिन ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से, इंडिया से भी फर्म बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर सही ये है। उनकी कंडीशन है कि आपने फार्म करनी है या बिजनेस बनाना है, और उसके लिए उनकी काइंड ऑफ कंडीशन है कि आपने एक सऊदी को शामिल करना है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उनके साथ पार्टनर्स दूसरे भी तो है ना, तो एंगेजमेंट की तरफ तो आप जा सकते हैं। मिटिगेट ये किया जा सकता है जो आपका लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। ओके, राशिद साहब, मिस्टर राशिद। हेलो। जी जी राशिद हेलो। हेलो। साहब। जी जी।
जी एक्चुअली मैं तालिब पाकिस्तान से, अभी मैं सऊदी आया, मैं स्पॉन्सर अपना भी स्पॉन्सर हूँ। वैसे तो मैं 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंट, लॉजिस्टिक, एडमिन में। यहाँ पे एक चीज ये भी दिखाई दे रही है, अकाउंटिंग की जॉब से जो है ना इन्होंने अपनी इंटरनेशनल सबमिट की है। ये एक इशू आ रहा है। दूसरा ये है कि मैं एक फ्रेश जॉब सीखता हूँ, तो आपकी ये जो आवाज़ मुझे कोई सरकार। बहुत क्लियर नहीं आ रही राशिद साहब, आपकी आवाज़ कोई बहुत क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी सी अब डिस्टॉर्शन है जी या क्या? सर, हाँ जी, अब ठीक है, अब एक्चुअली चलो। आई एम एक्चुअली आई एम इन ट्रैवलिंग। सो ये है कि मैं यहाँ पे ना फैमिली स्पॉन्सर्स के वीजा पे यहाँ पे रियाज में, ठीक है। तो मैं अच्छा। जॉब जॉब सीकिंग कर रहा हूँ। और मेरा 14 इयर्स एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोक्योरमेंट में है। यहाँ पे मोस्टली एक एंट्रेंस ये आ रहा है कि जो अकाउंटिंग में है ना, वो अपने नेशनल वाले लोग उठा रहे हैं सऊदीया। दूसरी है कि मैं अगर ये कोर्स कर लेता हूँ तो इसमें जो ज़कात है, टैक्स है, वो मुझे कितना पावरफुल बनाएंगी। अगर ये जो है मैं अपनी इसका जो सर्टिफिकेट है वो मैं अपनी सीवी में ऐड कर लूंगा, और जाहिर बात है ये इसके स्किल्स भी मैं इंशाल्लाह गेन कर लूंगा। तो ये इस तरह से मुझे फायदा देगा। दूसरी बात ये है कि आपकी जो मैंने सीवी देखी, उससे आप अपनी सीवी हमसे तो शेयर कर लेंगे तो हम उसका तो पैटर्न देख सकें, जो हम अपनी सीवी को उस हिसाब से इम्प्रूव कर सकें। अच्छा। दूसरी बात ये है कि एक तो एक्चुअली है लैंग्वेज पे बहुत है यहाँ पे ना। तो एक इसका भी इशू है किसी में, जब सीवी ड्रॉप करने या किसी में जाते हैं तो वहाँ पे ये कुछ लोग हैं ना, वो पाकिस्तानी या इंडियन या कोई मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको अभी लाजमी आना, रिटर्न आना चाहिए, जो आपके उनकी जो करस्पॉन्डेंट्स हैं, जो भी वो आप जो है उनकी आईबी में देने पाएंगे, जो जो ज़कात की या टैक्सेशन की। सो आप वहाँ पे जिदा में हैं माशाल्लाह। तो आप इन चीज़ों को किस तरह से देखें? ओके जी। वंस अगेन दिस इज रेफर टू लैंग्वेज बैरियर, जो अभी बात कर रहे हैं राशिद साहब भी। ये एस्पेक्ट है बिल्कुल, जो एक सऊदी लैंग्वेज का, अरबिक लैंग्वेज का जो है, ठीक है। लेकिन आज के दौर में अगर बात करें तो लैंग्वेज बैरियर आपके लिए इतना रह नहीं गया। जब आप खासकर रिमोट काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे आप किसी भी आपके पास जो कंटेंट आया, कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, आप जो आपको सॉरी लैंग्वेज समझ। हाँ सॉरी डिस्क्रिप्टिव, मैं हाँ। आपकी बात कर रहा हूँ। तो अ, ये एक दो दूसरों से लोगों से भी मैंने ये पूछा, मैंने कहा कि मुझे स्किल्स हैं, ये चीजें हैं, मैं इसको ट्रांसलेट करके इन चीजों को कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो इनकी लैंग्वेज है, जो ये यूज करते हैं ट्रांसलेशन वाई, वो एक अलग है, और जो ये ट्रम्स या जो चीजें लोकली है ना, उनकी रिटर्न वाली फॉर्म्स वो अलग हैं। तो नहीं, वो वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह रहा हूँ, क्योंकि अब निचली आपके पास अगर अस्सलाम कोई भी वालेकुम डॉक्यूमेंट आता है, आमिर फॉर द साहब। पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह रहा हूँ। जी फैजान हाँ साहब। आमिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। फैजान अली मेरा नाम है एंड आई एम यूएई टेक ट्रेनर। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी थोड़ी हाँ सी जी, जी। वायर ये इको आ रही है थोड़ी सर। हाँ मैं थोड़ा एक सेकेंड। अच्छा अब मेरी आवाज़ क्लियर हुई? जी इट्स बेटर सर। अच्छा मैं ज़रा ऑफिस में था, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि 30 सितंबर लास्ट डेट है यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की। तो जी आजकल रात में भी लगा रहा हूँ और दिन भी। अच्छा जहाँ तक क्वेश्चन है अरेबिक के हवाले से, इन्होंने बात की लैंग्वेज बैरियर की, सर। बोलने का इसके हवाले से मैं बताऊं कि एक अरेबिक वो होती है जो रिटन लिखी जाती है, इसे कहा जाता है लुगतुल अरबिया बिल फुसहा। ये ओके। अरेबिक जो कुरानिक अरेबिक है उसकी तरह की होती है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल अरेबिक। ओके। इसके बाद एक अरेबिक होती है जो बोलते हुए, जैसे हर इलाके के लहजे में फ़र्क होता है, यूएई में जिसे आप कह रहे हैं कि लुगतुल अरबिया बिल आमा, जो आम हालात में बोली जाती है, बोलचाल के लिए इस्तेमाल होती है। जो रिटन अरेबिक है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने सीखनी है तो आपको मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो लिखी जाती है लुगतुल अरबिया बिल फुसा, जो कुरानी अरेबिक है, जो खालिस अरेबिक है, और जो पूरी दुनिया में एक ही अरबी है, हर जगह समझी जाती है, वो आपने सीखनी है। जो है आपने, इन्होंने जिक्र किया कि बोलते हुए कुछ मुहावरात डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो तो हर जगह ऐसे ही होता है। आपने जो अरेबिक सीखनी है वो प्रॉपर,
वही अरेबिक सीखनी है जो लिखी जाती है, वो बोलते हुए भी हर बंदा समझता है और वो लोग खुश होते हैं जब मैं किसी के सामने लोगों तो अरबिया बिलफुसा बोलता हूँ, वो बड़ा खुश होता है कि ये अरबी हम नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं। तो आप, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप अगर थोड़ी बहुत सीख लें रिटन अरेबिक, अल्फ़ाबेट से फेमिलियर हो जाएं तो दैट विल वर्क फॉर यू। और सेकंड आप देखें कि अभी अगर मैं बात करूं, मैं यूएई में अपनी फर्म चला रहा हूं पिछले 5 सालों से और महमूद के साहब के साथ भी कोऑर्डिनेशन में हूं, ही इज इन केएसए एंड आई एम इन यूएई। तो ये कोई इतना बड़ा बैरियर नहीं है, इसको डिफरेंट तरीकों से कवर किया जा सकता है। लाइक मैं यूएई में अपनी फर्म चला रहा हूँ, मैंने अक्सर सऊदी अरब में कंपनी सेटअप करवानी होती है, सऊदी अरब में टैक्स की सर्विसेज देता हूँ, वो मैं महमूद साहब के थ्रू भी देता हूँ। और ये जो फ्रीलांसर्स हैं, अक्सर लोग होते हैं वो एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, यूएई में सर्विसेज दे रही हैं। ऐसी केएसए में भी सर्विसेज दी जा सकती हैं, उसके डिफरेंट तरीके कोलैबोरेशन वगैरह मौजूद है। हाँ, अच्छा, मैं इसके हवाले से पहले एक आमिर साहब थोड़ा क्लियर कर दूं ऑडियंस को। तो आज जो क्लास है ये प्रॉपर क्लास नहीं है, ये ओरिएंटेशन है, एक डेमो आप कह रहे हैं, आपको बताया जा रहा है इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके एस्पेक्ट क्या होंगे, कंटेंट क्या होगा। तो ये काफी सारे स्टूडेंट ने चैट में पूछा हुआ है कि क्या ये क्लास प्रॉपर क्लास स्टार्ट हुई है या नहीं। हमारी जो क्लास होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैनेजमेंट आपको बता देगी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज मैं कहूंगा कि यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स वीक होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यूएई में रहता हूँ, मैंने चाइनीज और रशियन को टारगेट करना है, मैंने ऐसा स्टाफ हायर किया हुआ है मार्केटिंग में जिसे रशियन आती है, जिसे चाइनीज आती है। तो कुछ ना कुछ चीजें आपको ऐसे किसी के साथ कोलैबोरेट करके, ऑडिट फर्म, एक टाइम तक जब मेरी अपनी ऑडिट फर्म नहीं थी, मैं बाहर से रिपोर्ट निकलवाया करता था, साइंस स्टैम्प बाहर से करवाया करता था। तो कुछ ना कुछ चीजें आप कोलैबोरेट करना पड़ता है आपको। लेकिन ये जो चीज है कि आपको, कई जो लोग पाकिस्तान में बैठे होते हैं ना, उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम कैसे, हम केएसए में, क्या हमें अरबी नहीं आती हमें? तो अगर ऐसे होता तो केएसए में कितने पाकिस्तानी, कितने लाख पाकिस्तानी रहते हैं? यूएई की मैं बात करूं तो 15 लाख पाकिस्तानी है। यहाँ पे कोई इतना बड़ा लैंग्वेज बैरियर है जरूर, केएसए में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप कहें कि आपको अरबिक नहीं आती तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ये जो इन्होंने कई चीजों को बहुत ज्यादा सर पे सवार किया होता है कि वहां पे बोलने वाली डिफरेंट है, लिखने वाली डिफरेंट है। आप लिखने वाली अरबिक थोड़ी बहुत सीख लें तो दैट विल वर्क फॉर यू। ठीक है, बेसिक फैमिलियरिटी विल बी इनफ। एंड इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट्स, स्पेशली यहाँ पे मेरे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो यूएई बैच में भी मौजूद हैं और केएसए की भी लेना चाहेंगे क्लासेस। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि केएसए की मार्केट चूँकि यूएई के मुकाबले में बहुत बड़ी है, यूएई में अगर एक कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न 2000 दिरहम में फाइल होती है तो केएसए में वो 6000 दिरहम की फाइल होती है। तो केएसए एक बहुत बड़ी मार्केट है, इट्स मैसिव। इसके कोर्स, इसकी टेक्निकलिटी, इसके टेक्स्ट को समझना अकाउंटेंट्स के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए बहुत ज़रूरी भी है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो कि यूएई में 6-7,000 दिरहम की तनख्वाह ले रहे थे, केएसए में उन्होंने वो गए तो दे आर टेकिंग 14 to 15,000। केएसए की मार्केट बड़ी है कंसल्टेंट्स के लिए भी और टेस्ट और जॉब सीकर्स के लिए भी। मैं इसीलिए सबको रिकमेंड करूंगा, स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ते हैं अभी, आप ये जो केएसए का टैक्स है ये लाजमी सीखें। अगर अभी नहीं सीख सकते तो नेक्स्ट बैच में, लेकिन लाजमी सीखें। ये एक, इवन अगर आपने यूएई में काम करना है तो ये बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन है आपके लिए। ठीक है आमिर साहब? सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और थोड़ा सा जो काइंड ऑफ कंफ्यूजन आ रही थी आपने उसके ऊपर थोड़ा एलेबोरेट कर दिया, बिकॉज माशाल्लाह आप प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं और आप काफी देर से सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो जो इनसाइट्स आप अपनी शेयर कर सकते हैं, माजरत, ठीक है, जो मार्केट के एनालिसिस आप प्रेजेंट कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता सर। क्योंकि हम लोग केएसए में बहुत जल्द, बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। जी जी, तो आप, अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि केएसए में जॉब करना चाहते हैं या केएसए में कंसल्टेंसी देना चाहते हैं, तो आप उन सबको कहिएगा आपसे पर्सनली कांटेक्ट करें। मैं चूंकि खुद केएसए में एक, आप कह रहे हैं मेरी एस्टेब्लिशमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको जो हेल्प चाहिए होगी वहाँ पे अपने कदम जमाने में, क्लाइंट हासिल करने में, या वहाँ पे जॉब होने में, इंशाल्लाह ताला मैं उनको भरपूर हेल्प करूँगा। अभी तो मैं थोड़ा सा थोड़ा सा मसरूफ हूँ टिल 30 सितंबर। इसके बाद मैं पाकिस्तान भी सोच रहा हूँ कि मैं विजिट करूँ और हर जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो 3 बड़े शहर हैं वहाँ पे आऊँ
आपके इंस्टीट्यूट में भी आके आपके स्टूडेंट से भी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह सर 30 सितंबर के बाद मुझे इन सब से कनेक्ट करवाइएगा अगर किसी को KSA में मैं हेल्प कोई काइंड ऑफ वेबिनार अरेंज करवा लेता हूँ एज वी डू फॉर यूएई मार्केट एज वेल, और माशाल्लाह उस चीज़ को बहुत लोग एडमायर करते हैं जो उसमें आप फैसिलिटेशन कर रहे होती हैं। और अगर उसमें जैसे आपने अभी कमिट किया है कि हम KSA में भी एक्सपेंड कर रहे हैं और KSA वाले लोगों को भी हम जो है फैसिलिटेट करेंगे, तो दैट वुड बी सो नाइस ऑफ यू सर। ठीक है, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। और कोर्स लाजमी लीजिएगा, और प्लस जो जॉब के हवाले से या कंसल्टेंसी के हवाले से अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आमिर साहब आप अपना नंबर दे दें, इन्हें लेटर ऑन मुझसे भी कनेक्ट करवा दीजिएगा। ठीक है, मैं जी इनको ठीक है, डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला जरूर श्योर हेल्प सर, करूंगा। श्योर। थैंक ठीक यू है, सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू। सर, थैंक यू। लेकिन कोर्स आप लोगों ने जब लेना है इस पे बड़ी अच्छी ग्रिप लगानी है, लेनी है, तवज्जो से सुनना है। ये जो आपका टैक्स का कोर्स है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कैसे सर करें। ये आपने ठीक है, बहुत अच्छी बात की। द रीजन बीइंग चूंकि लर्निंग जो है वो एक टू वे प्रोसेस है। महमूद साहब हों, आप हों, या हमारे आईसीटी के बाकी भी जितने ट्रेनर्स हैं डिफरेंट पोर्टफोलियो में जो कोर्सेज हैं, आपका ट्रेनर कोई काइंड ऑफ चिप इंस्टॉल नहीं कर सकता डियर स्टूडेंट्स आपके अंदर। वो आपको जो है वो गाइडलाइन दे सकता है, उसके बाद आपकी एक पर्सनल डेडिकेशन है, एक एफर्ट है जो कि आपका लर्निंग कर्व इंप्रूव करेगी। तो वो एफर्ट आपको लगानी होगी। और जब इनफैक्ट आपका आपका स्किल सेट बोलता है, आपका अगर आपको दम है इतना आपके स्किल सेट के अंदर, तो ऑफ कोर्स आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो ज्यादा हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। राशिद साहब आप कुछ कह रहे थे, आप प्लीज कंटिन्यू करेंगे। सादी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, बस एक मिनट दीजिएगा। जी 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 सर, आपसे मैंने तो ये सर कोर्स ज्वाइन कर लिया है। आपसे जो है ना एक तो जो सीवी का पैटर्न अगर मुझे चेंज करना पड़े उसमें जी आपकी वो कर गाइडलाइन लेंगे, चाहिए वो हम होगी। आपको गाइड कर देंगे। मैं फिजान साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, महमूद साहब से भी, कि KSA और और यूएई के अंदर जो जो इस किस तरह का ग्रुप फॉर्मेट अभी चल रहा है। दैट्स अच्छा नॉट जो एन इस इशू। इस ग्रुप जी जी जो इस ग्रुप में कैसे में मौजूद हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे सीवी को तो पावरफुल बनाए। अगर उसको अगर कहीं पे अपनी सराउंडिंग में स्प्रेड करना हो, कहीं पे देना हो, तो वो भी ये काइंडली मेरी हेल्प कर दें। जी 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 जी, इसके ऊपर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। एंड दीज आर थैंक यू नॉट सो काइंड मच। ऑफ के कोई ये मेरली हमारी तरफ से कोई एक बातचीत की हद तक नहीं है। जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डिफरेंट पोर्ट, अभी भी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होगी जो हमारे डिफरेंट कोर्सेज ले चुकी है, ठीक है। तो दे नो के हमारे कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आईसीटी की प्रोफाइल बहुत बड़ी है। तो हमारा आपका ताल्लुक जो है वो कोर्स की ड्यूरेशन तक रहने वाला भी नहीं है, बाद में भी आपको आफ्टर सपोर्ट मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली यही है कि मैं इस कोर्स से बहुत सी चीज़ें न्यू गेन कर सकूं, और जो कैसे का टैक्सेशन जो है ज़कात का जो इनका मेन फोकस है वो टैक्सेशन, इसको मैं हम्म, अच्छी तरह से हासिल कर सकूं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जजाकल्ला जी। जी जुबैर अहमद साहब कराची से, जुबैर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बात करने की। अच्छा, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और आपकी एडवाइस मुझे चाहिए थी कि ये कोर्स मेरे लिए किस तरह हेल्पफुल होगा। हम्म एक्चुअली मैं हूँ वैसे तो बैंकर हूँ, और हम्म एडवांसेस में क्रेडिट एंड एडवांसेस लोन वगैरह की साइड पे मैं काम कर रहा हूँ। और हम्म मुख्तलिफ बैलेंस शीट्स की रिव्यू करना, उस पर कमेंट्स करना, ये सब मेरा काम है। तो हम्म अब मुझे ये कोर्स तो मुझे थोड़ा सा एक पर्सनल मुझे थोड़ा सा शौक था ये सीखने का, तो मैं हम्म इसलिए आ गया हूँ, इस कोर्स को मैंने ज्वाइन किया आपके। हम्म तो हम्म दूसरा ये कि अब मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा अभी अपनी जॉब के बाद, जैसे अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम थोड़ा करीब है, 5-6 साल रह गए, तो मैं चाह रहा था कि मैं अपना जो है फ्रीलांस कोई काम करूँ, इसके बाद दोबारा जॉब वगैरह की कम कोशिश करूँ, फ्रीलांस काम करने की कोशिश करूँ। तो इसमें ये मुझे कि आपका कोर्स किस तरह हेल्प करेगा। हसन जी साहब आप जुबैर इसको साहब। एड्रेस कीजिएगा। मैं अच्छा जी, ठीक है आमिर भाई। ठीक है जुबैर साहब, बिल्कुल ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि रिमोटली आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अकाउंटेंसी फर्म्स हैं, कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे अपनी फर्म्स चला रहे हैं। तो अगर आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें, उनके साथ कोलैबोरेट कर लें, तो वो आपको काम दें तो आप वो काम कर सकते हैं रिमोटली। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कंसल्टेंसी दें, तो ये बेसिकली उस लेवल का कोर्स तो हमने नहीं डिज़ाइन किया। ये इस लेवल का है कि जस्ट एक फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन और आपको कुछ बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप एक नॉर्मल कंपनी के अकाउंट्स वगैरह हैंडल कर सकते हैं, टैक्सेशन हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इतनी ज़रूर हैं कि आप बुक कीपिंग और कंसल्टेंसी छोटी मोटी वो दे सकते हैं रिटर्न फाइलिंग की हद तक। अच्छा, और इसमें ऑफ एक कोर्स चीज और थोड़ी सी चीज जी जी मुझसे पूछूंगा। इनफैक्ट मुझे ना आइंदा चल के, क्योंकि मेरा बेटा वहां पे ऑलरेडी जॉब कर रहा है,
सऊदी अरब में। अच्छा तो हमारा आइंदा का प्लान यही होगा कि आना जाना तो हमारा लगा रहेगा। तो इस सिलसिले में मैं ये चाह रहा था कि अगर मुझे ये कोर्स इतना हेल्प कर सकता है कि मैं वहाँ पर इस कोर्स की मतलब अगर वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाए, जैसे बाहर तो ये होता है सर्टिफिकेशन वगैरह करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, तो ये सर्टिफिकेशन वहाँ पे जॉब मतलब फाइंड करने के या ढूंढने के लिए ये कुछ हेल्पफुल होगा ये कोर्स हमारे लिए? हाँ जी ऑफ कोर्स बिल्कुल, जॉब ये मार्केट में तो इसके लिए आपके लिए डिज़ाइन हेल्पफुल किया गया होगा है, जुबैर साहब, इसके क्योंकि लिए डिज़ाइन किया देखिए गया है। आप अपने रिज्यूमे में कुछ स्किल सेट मेंशन करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो ऑफ कोर्स सिर्फ उस मेंशन किए हुए के ऊपर तकिया नहीं करता, वो आपसे कुछ ना हाँ कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन चाहता है, ठीक है। और आपने जी एक जी स्किल सेट मेंशन किया, आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो यू आर गुड टू गो। ठीक है, सेकेंडली इसके ऊपर हमारी बात हुई भी थी, मैं ही आपसे मुखातिब था जुबैर साहब पहले भी। तो जी जी देखिए आज जहाँ पे थोड़ा सा एक रेफरल आ जाता है ना, जैसे आपने बताया आपका बेटा ऑलरेडी सऊदीया में बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू द वन जिसका कोई वहां पे रेफरेंस ही नहीं है, ठीक है। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग किस तरह से करनी है फजान साहब ऑलरेडी भी बोल के भी गए हैं, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह उनके साथ एक सेशन भी अरेंज करूंगा। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और देखिए जब भी आप किसी नए वेंचर में जाते हैं, स्टार्टअप में जाते हैं, इट टेक्स टाइम, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है क्लाइंटेल बनाने में, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सिलसिला चल निकलता है, बिकॉज आपके जो सेटिस्फाइड क्लाइंट होते हैं वही आपके एम्बेसडर होते हैं, वो आपको रेफरेंस भी दे रहे होते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे जाके सेशन में डिस्कशन भी होगी, ये कोई सिर्फ फॉर्मल कोर्स की बातें नहीं होंगी, ऑफ कोर्स इस स्किल सेट से आपने फायदा किस तरह से लेना है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो नाइस। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू जुबैर साहब। जी असद यूनुस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। मैं भी एक प्रोफेशनल ही हूँ, पाकिस्तान से कराची से बिलोंग करता हूँ, वर्किंग इन एन सॉफ्टवेयर हाउस। तो अब ये लोग जाहिर बात है अपना एक्सपेंशंस कर रहे हैं, तो दे हैव रिसेंटली फॉर्म्ड कंपनी इन KSA। तो अब इस वजह से ये इंटरेस्ट था कि ये कोर्स लिया जाए, और दुबई की जो वैट रिटर्न फाइलिंग है वो भी मैं ही देख रहा होता हूँ, और जो पाकिस्तान के टैक्सेशन के मैटर्स होते हैं इस कंपनी के। अच्छा, अब मुझे ये जैसे मैंने ऑल्दो मेरे दोस्त वगैरह EY में और इधर डेलॉयट में हैं जिनके अब बैक ऑफिसेस पाकिस्तान में खुलना शुरू हो गए हैं, और काफ़ी ज़ोर से जो है ना काम बैक ऑफिसेस का, बड़ी फर्म्स का, या इवन वहाँ की लोकल फर्म्स का भी पाकिस्तान में आ रहा है। आ तो रहा अब आप लोग अगर थोड़ा सा मुझे आइडिया तो है इस चीज़ का कि फॉर श्योर दिस स्किल जो है ना ये बड़ी वैल्यू एडिशन करेगा, एटलीस्ट कि भाई आपको फर्म जो है वो एक Big 4 एंट्री ज़रूर दे सकती हैं, या Big 10 एंट्री ज़रूर दे सकते हैं, इस बेसिस पे कि हाँ भाई आपके पास एक बैकड अप स्किल है, आपको स्क्रैच से हमें बच्चे को नहीं बताना हाँ, पड़ेगा। तैयार नहीं करना पड़ेगा, एग्जैक्टली जो बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन को जो चीज हाँ, हर्ट करती है वो होती है ट्रेनिंग कॉस्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो रिसोर्स उनको को ये पता लेके होगा कि आपने जी इसको बैठा दिया, रेलेवेंट। फिर उसके ऊपर आपने हाँ सुपरवाइजर डिप्लॉय किया, वो उसको बैठ के सिखाएगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं हर्ट कर रही होती है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा हाँ सा उस तरफ जाती है कि जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट ना हो। बिल्कुल, तो वो फिर अपने हिसाब से मैक्सिमम उनको जो ट्रेनिंग देनी होगी अपने वर्किंग रेगुलेशंस एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको पता होगा कि जी। अच्छा, मुझे ये था कि बेसिकली कि आप लोगों की नॉलेज में जैसे अब तक कितने बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके, कुछ ऐसा फीडबैक आया जो हाँ लोकली बच्चे बैठ के यहाँ से फर्म से रिमोटली कनेक्टेड हैं, या और फॉर श्योर आई एम इस चीज़ पे मुझे बिलीव है कि ये ओके। कोर्स के बाद ऐसा ज़रूर हो रहा होगा, जैसे पाकिस्तान में भी जब होता है ना कि जब ये टैक्स फाइलिंग का क्रंच होता है, तो आप पार्ट टाइम डाटा एंट्री के लिए एटलीस्ट मिनिमम पे आप ट्रेनीज हायर कर लेते हैं कि भाई ठीक है हमें जो है ना आपका डाटा पंचिंग के लिए पोर्टल पे चाहिए कि भाई वर्किंग्स हम बना रहे हैं वो हो रहा हो। तो ये तो बिल्कुल लीस्ट लेवल है कि इस कोर्स के बाद मेरे ख्याल से बच्चा इतना तो काबिल हो रहा होगा कि फर्म अगर उनके पास लोड होता है तो वो फॉर श्योर बैक, और फिर अगेन वो यही है कि भाई आपके रेफरेंसेस अगर अच्छे मिल जाते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट्स। तो आप लोगों को अभी तक कोई पॉजिटिव फीडबैक इस चीज़ का कितना मिला कि हाँ अच्छा भाई जी, हम लोगों के। आई गॉट योर पॉइंट, सॉरी टू इंटरवीन। ठीक है, अच्छा थैंक असद यू भाई, थैंक जहां यू। तक बात है KSA के स्पेसिफिकली, तो मुझे ये एडमिट करने में कोई कदर नहीं है कि KSA का हमारा सेकंड बैच है। मैं आपको नहीं कहूंगा कि ये 10वां बैच है, ये 11वां बैच है, ठीक है। जिन कोर्सेज के 12-12 14-14 बैचेस हो चुके हैं उनके आपको फीडबैक सेशन, और वो जो सेकंड बैच जो फर्स्ट बैच है वो स्टिल अभी कंटिन्यूड है, ठीक है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो उन लोगों ने तो ऑफ कोर्स अभी उनकी तो लर्निंग इन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप फलां हमारे पेज के ऊपर फलां चैनल पे ऊपर जाएं तो आपको KSA की जो है फीडबैक्स मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स वो लोग जब पास आउट होंगे वो अब
जाएंगे ठीक है। अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की तरफ, और उसमें सक्सेस स्टोरीज भी इंशाल्लाह निकल के आएंगी। फॉर द पर्पज ऑफ जो दूसरा आप फीडबैक कह रहे हैं या आईसीटी के हवाले से या डिफरेंट कोर्सेज के हवाले से, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, आपको हमारे हर एक कोर्स के फीडबैक वहां पे मिल जाएंगे। यूके के हमारे 13 बैच कंटिन्यूड है, यूएसए का 14 कंटिन्यूड है, यूएई का हमारा 14 बैच चल रहा है अभी, ठीक है। तो वहां पे आपको सारी स्टोरीज भी मिल जाएंगी और लोगों का फीडबैक भी मिल जाएगा कि आईसीटी इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करता है। हाँ, मुझे आईसीटी पे काफ़ी, मैं इसको आईसीटी से ये कोर्स लेने से पहले ना, ऑलमोस्ट आई वाज ऑब्जर्विंग दिस इंस्टीट्यूट अराउंड कोई 6-8 मंथ से, या ऑलमोस्ट ईयर हम्म से मैं इनकी सारी एक्टिविटीज़ को देख रहा था। और हम्म कि भाई यूएई का टैक्स लेना चाहिए, या अब फाइनली क्योंकि ये एक जो कोर्स आउटलाइन था ना वो इतना हम्म स्पेसिफिक है, क्योंकि मैं कोर जो है ना वो टैक्सेशन का बनता हूँ पाकिस्तान के अंदर, और मैं सही है, इनकम आईटीपी सर्टिफाइड ठीक एफबीआर है। से हूँ। आईटीपी हैं आप, इनकम टैक्स जी, प्रैक्टिशनर हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बहुत रेलेवेंट लगा था कि जो पूरी कोर्स आउटलाइन थी कि हाँ भाई ये एक सेल्फ सफिशिएंट बंदे को इतना तो एटलीस्ट कर देगा कि यार आपको, आप यहाँ से अगर पार्ट टाइम भी रिमोट सर्विसेज मिले, देनी पड़े, तो वो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। और फिर यहाँ जिस तरीके से कंपनियां भी अब एक्सपेंड कर रही हैं कि ऐसे की मार्केट को, हम्म बेसिकली आईटी सेक्टर के अंदर बहुत इन्वॉल्वमेंट है कि भाई उनको अकाउंट्स में ऐसे बंदे चाहिए जो मल्टी जुरिस्डिकेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग इसमें उनको थोड़ी सी कमांड हो। जी। तो तो ये इस इसमें हवाले से मैं ट्रांसफर प्राइसिंग असद भी यही थोड़ा इंक्लूड कहूंगा होगा? आपको। सॉरी। इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग भी उससे रिलेटेड भी नॉलेज इंक्लूड हाँ, होगी? ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर हम बात कर लेंगे। फर्स्ट बैच के अंदर तो हमने इंक्लूड किया था। अभी मैं महमूद साहब से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि उसके ऊपर जो है वो अगर कोई एक क्योंकि दो इसमें लेक्चर्स मैंने के अंदर। देखा तो था, इसकी जो हाँ कोर्स बिल्कुल, आउटलाइन के इट अंदर तो इट था। वाज इट वाज कोर्स पार्ट था। अभी थोड़ा सा जो उसके अंदर कुछ दो एक लेक्चर्स फॉर एग्जांपल कम भी किए हैं, कमी की गई है, तो वो भी अभी महमूद साहब आपको करंट जो आउटलाइन है वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अच्छा, बाकी इसमें आप अगर ये लोग ऑप्शन तसल्ली जरूर रखें कि रखिएगा कि हम अगर कवर कोई करेंगे। इंटरेस्ट लेना चाहे ना, तो वो उसको जी थोड़ा सा केटर कर लीजिएगा फिर, कि जी जैसे जी जी जी। मेरा एक ये तो मैंने पहले भी कहा, दो चार लोगों की और भी सजेशंस थी। तो उसके अंदर ये है कि हम ऑफ कोर्स हमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मार्केट ट्रेंड्स का भी आइडिया होता है। जो लोग ऑलरेडी उस मार्केट के साथ अटैच हैं, हमें वहां से भी पता चलता है कि अच्छा वहां पे क्या चल रहा है, ठीक है। जी तो जी, क्योंकि इन ट्रांसफर चीजों को प्राइसिंग हम भी ना एक कैटर बड़ा करेंगे। मेन वो था मेरी अट्रैक्शन का, कि भाई ये उसमें जब प्रोमिनेंट वो था ना कि ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड बताया जाएगा, तो तो ये एक फिर बड़ा आप की। तसल्ली रखें, आप तसल्ली चलें, रखें थैंक बस। यू सर। थैंक यू, थैंक यू। जी वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा वैसे बैकग्राउंड जो है वो पहले डेटाबेस से, और उसके बाद मेरा बैकग्राउंड जो है दूसरा ये रिटेल मैनेजमेंट जो है उस हवाले से है। और तो मुझे पहले तो ये है कि मुझे मेरे एक दोस्त हैं, वो आप उन्होंने अभी फीडबैक की बात हो रही थी, तो उन्होंने आपके ही जो है इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है रिसेंटली, और कोर्स के बाद जो है वो अभी उनकी जॉब भी लग गई। मुझे उन्होंने ही रेफर किया है कि आप इनसे आपकी है वो कोर्स करो, और आप भी जो है इसको अपने आप को इम्प्रूव करो। सर आपसे क्वेश्चन ये था आमिर सर कि जी अभी आपका यूएस, उसने यूएसए जो है टैक्सेशन का कोर्स किया था, जी तो मुझे, मेरा जो कि बैकग्राउंड इसका नहीं है, फाइनेंस का नहीं है, तो ठीक है। मुझे कौन सा कोर्स और कौन सा कोई आप कोर्स सजेस्ट करते हैं जो मैं करूं? और बाद में ये है कि कोई यहाँ पे जॉब वगैरह इस तरह का कुछ एटलीस्ट वो आप कह रहे हैं पैसे इनकम के तौर के ऊपर कोई मतलब फायदेमंद हो। हम्म अच्छा, इसके ऊपर इन पर्सन यहाँ पे भी वैसे डिस्कशन हो सकती है, क्योंकि मैं आपको मुख्तरन सा बता देता हूँ कि देखिए जितने भी हमारे पोर्टफोलियो में कोर्सेज है, हमने कोई प्री रेक्विजिट नहीं रखी हुई, बिकॉज वी आर नॉट काइंड ऑफ कि हम कोई बॉडी नहीं है जो आपको कोई डिग्री दे रही हो, ठीक है, कि उसके लिए हमने कोई प्री रेक्विजिट रखी हो। बिकॉज ये एक स्किल सेट है, और इसमें जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है, आप इस कोर्स में ऑब्जर्व करें या बाकी कोर्सेज में, ये हम बेसिक से इंटरमीडिएट और जो एडवांस वाले हैं एडवांस की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग उसमें एक बंदा जिसका बैकग्राउंड अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, लॉ का बैकग्राउंड नहीं भी है, जो उन चीजों को उस तरह से नहीं समझता, उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की, और एग्जीक्यूशन होती भी इस तरह से कि उसको भी समझ आए। तो समझ आप इसको बिल्कुल सकते हैं। बाकी डिटेल डिस्कशन जो है वो हम फिर, आप मुझे पर्सनली अप्रोच कर लीजिएगा, आई विल गाइड यू। और जो कुछ हमारी डिस्कशन होगी उसके कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस मार्केट की तरफ जाना चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैंने नंबर अपना जूम में ड्रॉप किया हुआ है, जूम के चैट बॉक्स में, वंस अगेन ड्रॉप कर देता हूँ, तो हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे सर।
राइट सर, वो जैसे आपने अपने दोस्त का बताया, देखिए हमारे पास जहां जब भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, यूएसए में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यूएसए के, यूके के, यूएई के बहुत सारे लोग हैं, कनाडा के बहुत सारे लोग हैं, कि क्योंकि हमें बेसिकली जो है ना, जो पाकिस्तान में भी जो सेटअप्स हैं, जो बीपीओ फर्म्स हैं, वो हमें अप्रोच कर रही होती हैं। उसकी वजह ये कि जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि हम पाइनियर्स हैं इन सर्टिफिकेशंस के, तो वो हमें अप्रोच करते हैं क्योंकि आप लोगों को ये स्किल सेट देते हैं, तो हमें रिसोर्स चाहिए। अब उस टाइम पे हम ऑफ कोर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ ही वो अपॉर्चुनिटी शेयर कर रही होती हैं, और उसमें कोई हमारा फेवरेट नहीं होता। जिस बंदे के पास जो अपना स्किल सेट डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, वो ऑफ कोर्स वो अपॉर्चुनिटी जो है वो उसको अवेल कर लेता है। और तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं ऑलरेडी। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी वसीम साहब जी। कासिम रजा हाशमी साहब, कासिम रजा हाशमी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं कासिम रजा बात कर रहा हूँ। ये आईसीटी के अंदर मेरा तीसरा बैच है। इससे पहले मैंने आईसीटी पाकिस्तान किया है। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है काफ़ी सारे अपने क्लाइंट्स को डिलीवर किया। देन मैंने आईसीटी यूएई किया फैजान साहब से। देन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूएई के काफ़ी सारे क्लाइंट्स को मैंने जो है सर्व किया। राइट नाउ अभी मैं इस वक्त सऊदीया में हूँ और आईसीटी की फिर खिदमत ले रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो यहाँ भी अपने अपॉर्चुनिटीज या फिर जो है अपनी वो फील्ड के हवाले से इंशाल्लाह एक्सपेंड करेंगे। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। तो थैंक यू मेरा सो ये मच था फॉर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो अपने फीडबैक दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम कोई घेर के तो नहीं लाए आपको कि आज आपने आके बताना है कि मैं पाकिस्तान का भी स्टूडेंट रहा हूँ और यूएई का भी रहा हूँ। सर ना 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 सर, घेर के मैं खुद ही आया हूँ क्योंकि जो है ना मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि हम आपको कोर्सेज करा रहे हैं जो है ना, ये दिस एंड दैट। मैं जो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मैंने जो बिशारत साहब से हमने पाकिस्तान का किया था, और लिटरली जितनी हेल्प आउट उन्होंने हमारी की थी, और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मार्केट से क्लाइंट जब मैं पाकिस्तान में था तो मुझे बाद में बट अल्हम्दुलिल्लाह मिले। बट अभी मैन, यूएई में हमने इंडीड मैं अपने ट्रेनर की जो है ना वो तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन माशाल्लाह क्या लर्नर्ड आदमी है। मैं बड़ा फैन हूँ उनका। आप लोग भी ऑब्वियसली फैन होंगे बीइंग स्टूडेंट। मैं फैन इस सेंस में नहीं कह रहा कि मैं स्क्रीन के इस तरफ बैठा हूँ, मैं आईसीटी का नुमाइंदा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत नॉलेज दिया हुआ है, टैक्स के ऊपर बहुत अच्छी बहुत ही कमांड है। ज्यादा सर। लिटरली एक तो क्वालिफाइड होते हैं ना, वो तो ओवर क्वालिफाइड से भी कोई ओवर क्वालिफाइड है। लिटरली सर इतनी मुश्किल मुश्किल फंसे हुए होते थे। मैं लिटरली मैंने उसी दौरान ही जब मैंने काम कर रहा था, उससे मेरा पहला बैच यूएई का था, मेरा जो सेकंड पाकिस्तान का था। और लिटरली मैं क्लाइंट को मैंने पकड़ा हुआ होता था और कंफ्यूज हो जाता था समटाइम। मैं सर से, मैं अपनी तरफ से बड़ा कंफ्यूज होता था। मैंने कहा सर ने पता नहीं अब रिस्पॉन्स करना है कि इतना, वो इतना हलवा सा करके मुझे बता देते थे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी सारे क्लाइंट्स को सर्व किया। देन मैं यूएई का आपको बताता हूँ कि हमारे जो फिजान साहब थे, यकीनन अभी भी वो आईसीटी के साथ ही सर, बहुत ही हेल्प आउट किया, बहुत हेल्प आउट किया उन्होंने। इतना हेल्प आउट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान से बैठ के, मेरे अपनी कुछ जो फैमिलीज के लोग हैं यूएई में या जो है वो वट एवर सोन, मैंने एक दो क्लाइंट को सर्व किया। देन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उनके साथ मजीद भी काम किया। अभी इस वक्त पाकिस्तान छोड़ दिया है, सऊदीया में बैठा हूँ जिजान में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मेरी यही है कि यहाँ पर जो है वो टैक्स पे वर्क करना है, कोई अपनी शनाख्त बनानी है यहाँ सऊदीया में रहकर, प्रॉपर कोई इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए जिस तरह हमारे बाकी कोर्सेज के ट्रेनर जो हैं वो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो आप लोग तसल्ली रखें, महमूद साहब भी उतना ही आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। महमूद साहब खुद माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं। बीइंग प्रोफेशनल, बस मेरी स्टूडेंट से ये हमेशा रिक्वेस्ट होती है, इल्तमास होती है कि आप उनकी भी थोड़ा सा मसरूफियात का ख्याल रखें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप क्यूरी ड्रॉप कर दें। आप पहले उनको व्हाट्सएप पे अगर पर्सनलाइज नेचर की आप उनको अप्रोच करते हैं, थोड़ा वेट करें, वो आपकी क्यूरीज को भी एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, मेरा एक सिर्फ सवाल ये होगा कि इस वक्त सऊदीया में जहां मैं बैठा हूँ ना, टाइम हो रहा है 6:17 और यकीनन पाकिस्तान के अंदर ये क्लासेस हो रही हैं, आप लोग हमसे 2 घंटे आगे हैं। सर आप लोगों का जो है वो टाइम शेड्यूल क्लासेस का, आई थिंक जो आप लोगों ने रखा है 7 बजे का, 7, 7:30 का रखा है। जी जी। ओके ओके सर, मेरी यही रिक्वेस्ट होगी सर, जो भी जी 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 बताइए बताइए बताइए। आप पहले रिक्वेस्ट कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ वजह। जी जी सर, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी सर, जैसी लेक्चर हो ना तो अपलोड सर अगर उसी सेम डे हो जाए तो ये सर बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं तो अभी ऑफिस से जस्ट आया ही हूँ। ऑफिस 6 बजे भी हमें उतरे हैं अभी,
रूम के अच्छा, अंदर आए और इसमें मैंने कासिम फोटोग्राफ्स हमारी लॉगिन काइंड कर ऑफ जो है ना आपके साथ ये कमिटमेंट नहीं होती कि हम ओवरनाइट जो है वो कर देते हैं। नेक्स्ट डे 12 बजे का तक का टाइम होता है, यानी अगली क्लास से दी। बहुत पहले, उससे 5 7 10 घंटे पहले आपको लेक्चर मिल जाता है। ठीक है, जब आपकी बस 2 ठीक। क्लासेस हो रही होती हैं, ठीक है, सेकंड क्लास से पहले। बाकी ओके। उसमें थोड़ी सी हमारी लिमिटेशन है, उसकी वजह ये कि आईसीटी का पोर्टफोलियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, तो हमारे मल्टीपल बैचेस सेम टाइम पे चल रहे होते हैं। जहां तक यूएई का ये वाला, सॉरी, केएसए का ये बैच 7 बजे शुरू करने की बात है, तो अभी 9 बजे जो है ना बैच 1 की क्लास है महमूद साहब की। तो इस वजह से हमने उनको अच्छा, भी ओके। थोड़ा सा मौका देना है कि 8:30 बजे तक वो फ्री होके जरा अपना गला जो है ना उसको तर कर लें, पानी शानी पी लें, फिर वो दूसरी क्लास में चले जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो थैंक यू दैट्स द सर। रीजन। थैंक यू जी कासिम, बहुत शुक्रिया। एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो, वी आर ओपन टू डिस्कस। जिन लोगों ने हैंड रेज किया था उनके तो हमने क्वेश्चंस ले लिए, तो बाकी पार्टिसिपेंट जो क्वेश्चन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अभी हम बैठे हुए हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम भी है कंक्लूजन तक। जी, किसी और दोस्त का कोई सवाल नहीं है? आई गेस आमिर बाकी लोगों साहब ने ये काफी कुछ इंटरेस्टिंग। जी जी जी, प्लीज आप कुछ चैट प्रपोजल में कह रहे हो। हाँ, ये चैट कुछ में चैट में क्वेश्चंस थे मेरे ख्याल से, वो देख लें अगर। ओके, लेट मी गो थ्रू। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैंने हैंड रेस कर था लेकिन शायद आपका ध्यान नहीं दिया सिर्फ, या मैं प्रॉपर यूजर नहीं हूँ उस चीज़ का जो ऑनलाइन क्लासेस हैं। हम्म। माजरत डिस्टर्ब किए, लेकिन मुझे एक सवाल है इस हवाले से। जी जी जी, हम आ, इसीलिए बैठे हैं, आप जी सवाल जी। करें। हाँ जी, पहले तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म को अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है कि आप पाकिस्तान में कोई इस तरह के अवेयरनेस या नॉलेज जो है। मुझे आपकी आवाज, माजरत के साथ मैं आपका क्वेश्चन तभी एड्रेस कर पाऊंगा जब मुझे क्लैरिटी होगी क्वेश्चन में, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी इस तरह आवाज क्लियर है? हाँ, आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें सर। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि पहले तो एक दो क्वेश्चन ही ये कि एक दो चैट बॉक्स में भी बाकी दोस्तों ने सवाल पूछे हैं कि कोई फॉरेनर सऊदीया में जॉब कर सकते हैं कि नहीं एज अकाउंटेंट, या वहाँ पे उसको मुतसिब बोलते हैं, क्योंकि पर्सनली भी मुझे किसी दोस्त ने भी बताया था कि ये यहाँ पे परमानेंट नहीं कर सकते, किसी बंदे के थ्रू नहीं, जॉब कर आपको। सकते हैं, मैं भी तो सऊदीया में हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो अच्छा, ये नहीं है। सऊदीया के लिए, बाकी बंदा जो यूएई वाला है वो भी उनके लिए तो फॉरेनर ही है ना भाई। क्योंकि क्योंकि हम तो कभी वहाँ पे गए ही नहीं है, तो लाजमी बात है जो बात सुनेंगे तो उसके ऊपर सवाल करेंगे। दूसरी चीज़ ये है सर कि जो जिस तरह ये डेमो क्लास है तो कम से कम इसमें बेसिक लेवल पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ऐड करते हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, जिस तरह पाकिस्तान में सीसीपी वी विल या कवर बहुत। नेक्स्ट वीक। अच्छा, वो नेक्स्ट वीक इंट्रोडक्शन में प्रॉपर क्लास। आज तो सिर्फ डेमो है जिसमें हमने कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया है, या जिन दोस्तों ठीक, की जैसे आपके भी जहन में कुछ क्यूरीज थी उनको एड्रेस करने की कोशिश की लेकिन है। उसके ठीक लिए है इनरोल होना लाजमी है, कम से कम पहले आइडिया हो जाता कि कोर्स में इनरोल हो जाए ना हो जाए। जी। वो ऑफ कोर्स जो है ना वो इसी तरह ही मैकेनिज्म है सर। ओपन क्लास होगी अगले अच्छा, वीक में, ओपन ओपन क्लास क्लास होगी। होगी इंट्रोडक्शन की? जी होगी, हम ऑफर करते हैं, ठीक हम है। बिल्कुल उस तरह नहीं बैठे हुए, ओपन क्लास होगी। ठीक है। ठीक है, लेकिन आप उससे पहले जो है वो कर लेंगे तो शायद वो कोई आपको फी में फ्लेक्सिबिलिटी दे दें, बिकॉज ओपन क्लासेस जब हो जाती हैं तो फिर फी में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, ठीक है। बाकी सर हमारे सर है मुशारफ साहब, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं का एक स्टूडेंट हूँ, तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। सर थैंक यू सो मच जबी भाई। और ओके सर। टू बी ऑनेस्टली गाइज, मैं चूंकि मेरा काइंड ऑफ थोड़ा सा क्वालिटी का मैनेजमेंट भी है मेरे पास, मैं देखता रहता हूँ फीडबैक सेशन मैंने कंडक्ट किए हैं। ऐसे बशारत साहब के बारे में बात हो रही है तो आप जाके फीडबैक सेशन सुने। मैंने ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है कि लोग, जो बंदा थोड़ा सा चीजों को आप कह लें रिलेट कर सकता है ना, वो मुझे कहते हैं बशारत साहब जो है ना वो टैक्स के जाकिर नाइक हैं। तो वेरी अल्लाह ताला नाइस। का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह उनको इतना नॉलेज दिया हुआ है। आप लोग भी जो उनके स्टूडेंट्स हैं, दे नो कि वो किस तरह से डिलीवर करते हैं, और बड़े प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं आपको रेफरेंस के बिल्कुल साथ। सर, बिल्कुल सर। ओके जी। ठीक है सर, कासिम थैंक आपका यू। कोई सवाल है? थैंक यू जबीउल्लाह। कासिम आपका कोई सवाल है? तब मेरा सवाल नहीं है था ये, मैं थोड़ी सी ना इसी जब वो मीटिंग के तवज्जो से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में है या फिर सऊदीया के अंदर, मुझे भी अभी महीने नहीं हुआ, मेरी भी हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से यहाँ पर जॉब हुई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिटरली
यहाँ पर ये है कि एक्सपेंशन ऑफ वर्क तो बहुत ज्यादा है, काम तो इधर वाकई ही बहुत ज्यादा है। मैं छोटे से शहर के अंदर हूँ, जिजान में, बिल्कुल पोर्ट के साथ। यहाँ पर वाकई जो कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ज्यादा है। ये आप यानी कि ये यूएई या कोई अदर कंट्री नहीं है कि जहाँ पर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इवन आप एयरपोर्ट के ऊपर आपकी इंग्लिश किसी को नहीं आती, अरबी किसी को इंग्लिश आती नहीं है, समझ भी नहीं आती। तो ये मेक श्योर ये कीजिएगा कि जोर थोड़ा सा अरबी अब जुबान के ऊपर भी लगाना है आपने। अब इसके ऊपर ये है कासिम, अभी 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 इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन चूंकि हम गल्फ का ऑलमोस्ट सारा ही टैक्स कवर करने जा रहे हैं। अभी ऑफ कोर्स सऊदी और यूएई को ऑफर कर रहे हैं, देन बहरीन, कुवैत, कतर, जो ओमान, बाकी स्टेट्स रह गई हैं गल्फ के अंदर, उनका भी कवर करने जा रहे हैं। तो इसके कैटर करने के लिए इसको हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, और इंशाल्लाह विद इन नो टाइम, मैं ये नहीं कहता कि वो 6 महीने बाद आ जाएगा, आई होप के विद इन 4 to 6 वीक्स जो है वो हम अरेबिक लैंग्वेज जो वहाँ पे बोली जाती है और लिखी जाती है, इन दोनों को कवर करने के लिए हम उसका कोर्स भी ऑफर करेंगे, ताकि जो हमारी ऑडियंस वहाँ पे जा रही होती है तो लैंग्वेज बैरियर को भी किसी तरह से मिटिगेट किया जाए, तो हम उसको भी ये ऑफर सर करेंगे। जबरदस्त। हमारी ये कोशिश ही हो सकती है, काविश हो सकती है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी सादी साहब। अच्छा सर, मेरा सवाल ऐसा है कि मैं क्योंकि काफ़ी मैंने मीटिंग्स इसी तरह से रहा हूँ, उसमें सुनता रहा हूँ, कभी यूएसए का, यूके का, आपका आज के ऐसे का। और सर मैंने लॉ तो किया हुआ है, ओके, अब और साथ में सर मैंने फाइनेंस की डिग्री भी की हुई है, बेहतरीन। लेकिन लेकिन सर मुझे आता जाता कुछ भी नहीं है। हाय हाय मतलब हाय। मतलब सर ऑनेस्टली मैं सही बताऊं तो आप अकेले नहीं मैं हैं, पहला तो अच्छा आपको मैं ये तसल्ली दे दूं, आप अकेले नहीं हैं। आगे। ठीक है। अब सर मैं इतना ज़्यादा बौखला गया हुआ हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या पाकिस्तानी टैक्स को पहले सीखूं और फिर ये इसमें जाऊं, लाइक यूके या केएसए में, या कि जहां मुझे चीज़, मेरा मेरा फ्यूचर जहां पे चलिए ब्राइट हो जाए। 2 मिनट में सम अप कर देता हूँ, दो भी नहीं लूंगा, बाकी दोस्तों का टाइम भी कीमती है। आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं ब्रदर? सर इतना रेगुलर भी नहीं हूँ। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस का लाइसेंस तो है ना आपके पास? जी सर है, और 10 ठीक है, साल ठीक है। का आपने है। आपने जहाँ पे इतनी टाइम लगाया है, डिग्रीज हासिल की हैं, फाइनेंस की है, लॉ की है, बट आई वुड सजेस्ट यू आपके 6 महीने आपको और लगाने हैं, ठीक है। एंड आपका जो है वो एक पूरी प्रोफाइल ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि इनिशियली आप जो है वो केएसए की तरफ जाएं, यूएसए की तरफ जाएं। पाकिस्तान में भी टैक्स का स्कोप खत्म नहीं होने वाला, और जितना पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम हमारा कम्प्लेक्स है, रिजिड है, तो टैक्स एक्सपर्ट्स यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिमांड में है। लेकिन आपने वो मार्केट वाला टैक्स कंसल्टेंट नहीं बनना जो मार्केट में बैठा हुआ है, बी अ प्रोफेशनल, ठीक है। आप प्रोफेशनल बनेंगे, ऑफ कोर्स थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपकी क्लाइंटेज बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसमें जो ग्रोथ के एलिमेंट है ना, वो मैं आपको बता दूं, ऑफ कोर्स कंप्लायंस जो है वो पहली सीढ़ी है, पहले आपको कंप्लायंस सीखनी पड़ेगी, जिसमें फाइलिंग वगैरह, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आदि होती हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ है वो टैक्स लिटिगेशन के अंदर है, जब आपको नोटिस हैंडल करने आते हैं, जब आपको अपील आती है, और आप चूंकि लॉयर हैं तो आप हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स रेफरेंसेस। लेकिन ऑफ कोर्स वहां तक जाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। तो पाकिस्तान में भी टैक्स का बहुत स्कोप है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान वाले स्टेप टैक्स सिस्टम में आए, और उसमें जो है उसको सीखें, पहले कंप्लायंस सीखें, फिर लिटिगेशन सीखें। यहाँ पे हमारे पास जो सीटीए का कोर्स है या पाकिस्तान टैक्स से रेलिवेंट कोर्स है, उसमें मोर देन 50% ऑडियंस हमारी होती ही वकला है, क्योंकि वकला अब अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से, सिविल क्रिमिनल से कॉर्पोरेट की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। खैर मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, बाकी दोस्तों का टाइम सर भी है। एक आपको और सर इसमें, गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे जो अप्रोच कर लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा। सर एक छोटी सी लास्ट में ये था कि अब जैसे मतलब क्या इसमें एज का तो कोई फैक्टर नहीं होता, लाइक अगर अब मैं बिकॉज इस टाइम 44 पे हूँ, तो अब मैं नहीं नहीं, सीखना एज शुरू का करता फैक्टर हूँ। कुछ नहीं होता। हमारे पास जो रिसेंट सबसे एज वाले स्टूडेंट थे, मैं उनको वैसे भी उनका मैं काफी फैन हूँ, मियाँ साहब थे, जो कि आपके मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो है ना वो डायरेक्टर रिटायर हुए थे, ठीक है। वो हमारे पास 74 की एज में वो टैक्स सीखने आए हुए थे। मैंने कहा मियाँ साहब क्यों आए हैं, बच्चे डॉक्टर हैं, ये वो कहते हैं मसरूफियत भी देखनी है, तो कुछ ना कुछ अपना सिस्टम भी चलाना है, ठीक है। तो एज का फैक्टर नहीं है, सही। एज
जहां तक ये है कि आप में अंदर पैशन है सीखने का, सीखने की तो कोई एज होती भी नहीं है भाई। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ थैंक यू यू। साथी साहब, थैंक यू जी। एनीवन एल्स? महमूद साहब, वुड यू लाइक टू कि आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? हम सेशन को रैप अप करते हैं बिकॉज इट्स 8:28 नाउ, और फिर थोड़ी आपको भी ब्रेक देनी है हमने। हाँ जी बिल्कुल, ब्रेक तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ डिस्कस हुआ है। आपका क्या ख्याल है, कोई चीज़ कोई रह गई है अगर तो आप नहीं, बताएं, वी आर वो ओपन टू डिस्कस कर डिस्कस। लेते हैं। अगर किसी के जहन में कुछ सवालात है, मैंने हाँ अगर इनबॉक्स चेक किया है, वहां पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन था नहीं जिसको मैं एड्रेस करता। ठीक है। और थैंक यू सो मच महमूद साहब, आपका भी शुक्रिया, और स्पेशली दोस्तों का शुक्रिया जो अभी तक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, आपके पास स्किल सेट है और फिर उसको मार्केट करना आता है आपको। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे अभी एक दो दोस्तों ने मेंशन भी किया, और मेरे पास आज दिन में भी कुछ लोग बैठे हुए थे कि मुझे सर जी ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन काम नहीं उस तरह से मिल रहा। तो भाई, किसी को ख्वाब तो नहीं आया कि उसामा साहब को ये स्किल सेट आता है? सामा साहब की प्रोफाइल कहीं पे जाएगी, पहुंचेगी, सामा साहब खुद को मार्केट करेंगे तो क्लाइंट आपके पास आएगा ना। आप अगर अपने स्किल सेट को लेके फिर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल टैक्सेशन से रेलिवेंट जो हमारे कोर्सेज हैं, मैं उसमें खास ये बात करता हूँ, और ये हमारा आप कह लें कि ये ऑब्जर्वेशन है, ये इसके ऊपर पहले ऑलरेडी हमारे ये बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड है कि आप आउटसोर्सिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है उसकी तरफ आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ती है। आप डिफरेंट फर्म्स को अप्रोच करते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आपने 100 फर्म्स को अप्रोच किया है, प्रपोजल्स भेजे हैं तो 100 ही आपको जवाब दे देगी। अगर उसमें से 20 जवाब आते हैं और 20 में से अगर एक बंदे के साथ आपकी डील ब्रेक हो रही है, तो आपको चाहिए क्या? एक अपॉर्चुनिटी ही तो चाहिए भाई, उसके बाद सिलसिला निकलता है। ठीक है। तो थोड़ी सी एफर्ट आपको साथ में खुद भी लगानी है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी ये है, क्लासेस के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट जो है फ्राइडे, ऑफ कोर्स नेक्स्ट फ्राइडे को 7 बजे हमारा फर्स्ट जो प्रॉपर क्लास है वो स्केड्यूल होगी। और यही हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, एक वीक में ओरिएंटेशन होती है और उससे अगले वीक में जो है हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। जो लोग अभी तक इनरोल नहीं हुए, दे आर रिक्वेस्टेड कि वो अपने कोऑर्डिनेटर को अप्रोच करके, जो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जिनके जहन अभी तक नहीं बने, यू गाइस आर, आपके पास अपनी एक फ्री विल है, आप उसके ऊपर टाइम लें, रिसर्च करें, उसके बाद आपने डिसाइड करना है। और जब आप इनफैक्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे तो आप बेटर पोजीशन में होंगे डिसाइड करने के कि आपको इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं। सो जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स को अप्रोच करके अपनी इनरोलमेंट करवाएं, और इंशाल्लाह अगले फ्राइडे से हमारा ये लर्निंग का जो जर्नी है इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। एंड दिस इज गोना बी अ वर्थ इट एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस इंशाल्लाह। बाकी जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं या जो ऑलरेडी आईसीटी के डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, दे नो कि आईसीटी सिर्फ आपसे कुछ मतलब मैं आपसे बातें ही नहीं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। बिकॉज स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन हमारा एक कोर वैल्यू है, और फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि स्टूडेंट को हमने सेटिस्फाई करना है। स्टूडेंट जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आया है, हमने कोशिश करनी है कि हम उसके वो ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट कर सके। तो हमारी इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेशन जो है वो इसी तरह चलती रहेगी, और ये कोर्स कंप्लीशन के बाद भी रहेगी, सिर्फ कोर्स के ड्यूरेशन तक नहीं है, उसके बाद भी रहेगी। महमूद साहब भी आपको अवेलेबल रहेंगे, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ आवर कमिटमेंट विद ट्रेनर कि आप जो है कंप्लीशन के बाद ग्रुप लीव नहीं कर सकते। अगर बाद में लोग जो जिस पर्पस के लिए उन्होंने सीखा है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं पे उनको कोई मसला मसाइल आ जाता है, कहीं पे वो स्टक हो जाते हैं, तो उनके पास एक फॉरम हो, उस टाइम वो ये नहीं सोचें कि हमने ये पूछने किससे है। आपके पास एक फॉरम है, आप वहां पे आप अपनी क्यूरीज ड्रॉप कर सकते हैं, और आपको इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा। जाते जाते फरत ने जो है वो हैंड रेज किया। जी फरत, जी फरत, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि यूएसए टैक्सेशन वगैरह के बारे में क्लासेस का मैंने पूछना था कि वो भी आप करवा रहे हैं कि नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ सर, यूएसए टैक्सेशन के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि वो भी कोर्सेज आप करवा रहे हैं या नहीं। जी जी, आमिर साहब आप लाइन पे हैं नहीं हैं? उनका शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, तो जी जी बिल्कुल सर, करा रहे हैं। यूएसए टैक्सेशन भी हम करवा रहे हैं। तो उसकी क्लासेस वगैरह कब होती हैं और क्या उसका प्रोसेस है, वो मुझे थोड़ा गाइड कर देते हैं।
सर मैं क्योंकि वो आपको बच्चे भी गाइड कर दूंगा और जो आपके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा तो वो आपको जो सारी डिटेल्स कोर्स आउटलाइन स्केड्यूल डेज वगैरह वो सारे आपके साथ शेयर कर उसकी देंगे। स्पेसिफिकली सैटरडे क्लासेस संडे वैसे वीकेंड पे क्लास होती होती हैं, है। सैटरडे संडे को। हाँ, क्योंकि मैं अभी बैंक में जॉब करता हूँ तो मुझे भी फिर इस तरह का टाइम चाहिए जो मतलब सैटरडे और संडे ही हो ना। जी सैटरडे संडे को अभी बैच 14 चल रहा है, उसकी पहली पेड क्लास जो है वो होनी है इस सैटरडे को। तो बिफोर दैट अगर आप अपने कोऑर्डिनेटर को अप्रोच करेंगे वो आपको गाइड कर देगा। चलें, ठीक ठीक हो गया सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को जो है वो आपसे मुलाकात होती है, बात होती है, और इंशाल्लाह उस दिन हम आपका एक प्रॉपर लेक्चर होगा ऑफ कोर्स। तो नेक्स्ट फ्राइडे तक अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले फ्राइडे को ये मिलते हैं। आमिर साहब, ये क्वेश्चंस आए हैं, कुछ कह रहे हैं कि एज लिमिट वगैरह की जरूरत क्या है, इस हवाले से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई सर लिमिट एज है। लिमिट की तो लिमिट है कोई केएसए में एज लिमिट की? नहीं नहीं, यहाँ पे उस तरह से नहीं है जिस तरह से ये पूछ रहे हैं कि कोर्स के लिए कोई लिमिट है या नहीं। नहीं नहीं सर, कोर्स के बाकी लिए तो यहाँ पे कोई वर्क वीज़ा, स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। हाँ जी, तो वर्क वीज़ा की लिमिट्स तो हैं। वर्क वीज़ा अगर आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं तो उसकी लिमिट्स हैं 60 या 65 है। अब लेटेस्ट क्या है वो भी देखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे एक दो बंदों ने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते कुछ नन सऊदीज, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। सऊदीजेशन ज़रूर चल रही है और वो एचआर में ज़्यादा प्रिविलेंट है। जितने भी एचआर के लोग हैं वो सारे सऊदीज हैं, लेकिन अकाउंट्स में अभी तक गुंजाइश मौजूद है। और दूसरा ये कि पहले ये सऊदी अरेबिया जस्ट सऊदीज को बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देता था, तो अब ये ओपन हो गई है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान से भी मैं देख रहा हूँ एक्सपेंड कर रही हैं केएसए में, इनकी मैसिव मार्केट की वजह से। तो उस वजह से ये हो रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हो रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। और इंशाल्लाह ये जितनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी लोगों को भी उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नदीम कैसर साहब, जाते जाते फिर आपने हैंड रेज किया है, आप कोई सवाल है आपका? नदीम साहब, नदीम कैसर वंस अगेन। ओके जी, अब नदीम साहब जो है वो अपने कोऑर्डिनेटर से फिर जो अपनी क्यूरी जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हसन साहब, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोज स्पेशली वर कनेक्टेड विद अस टिल नाउ। तो इंशाल्लाह अगले फ्राइडे को जो है वो आपसे मुलाकात होती है शाम को 7 बजे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।